हेलो। हेलो। प्रिया राय नंबर है? जी सर, प्रिया राय बात कर रही हूँ। आप सीओ सर से बात हो रही है? मैं सीओ भेलुपुर बोल रहा हूँ। हेलो। मैं सीओ भेलुपुर बोल रहा हूँ। जी सर, प्रणाम। एक एप्लीकेशन है, उसमें आपका बयान चाहिए है। तो सर क्या कहते हैं वो सर से बात हुई थी उस समय, और अभी भी जस्ट बात हुई है। तो वो तो यही बोले थे उस समय भी कि जब लॉकडाउन खत्म हो तो आइएगा। तो सर अभी तो फंसे हुए आपका हैं। बनारस में आप कहीं ना? नहीं सर, हम बनारस कहाँ रहते हैं, हम बनारस तो साल भर से छोड़े हुए हैं। अरे अभी कहाँ है? सर अभी तो हम लखनऊ में हैं। अच्छा, लखनऊ में है। जी सर। तो ठीक है, कोई बात नहीं, फोन करेंगे, आपको बयान लिख लेंगे। जी सर। जो उन्होंने कुछ अपना वो दिए हैं एविडेंस वगैरह, जी। ये मुकदमा गलत तरीके से दिखाया गया है। अच्छा। इसमें कुछ चैट वगैरह की बातें हैं मोबाइल में। अच्छा। ये आपने किसी के कहने पर मुकदमा लिखाया है। अच्छा। क्या कहना है उसमें, कुछ रिकॉर्डिंग है इसके बारे में, क्या कहना है आपका? तो सर ऐसे तो मुझे चीजें समझ में नहीं आ रही कि वहाँ क्या क्या एविडेंस के तौर पर दिया गया है। सर से मैंने उस दफा भी जब मुझे पता चला था तो मैंने पूछा था कि सर एक्चुअल मैटर क्या है, कुछ तो हमें बताइए। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसे हम बता नहीं सकते। तो हमने भी कहा ठीक है, कोई नहीं, जब लॉकडाउन खत्म होगा तो हम आएंगे, हम पहले चीजों को देखेंगे कि एक्चुअल में मैटर उन लोगों ने बनाया क्या है, तब तो हम जवाब दे पाएंगे। और सर वैसे भी ये 5वां मैटर है। 376 के मुकदमे मेरे गवाह पे हो चुके हैं। गवाह के दोस्त को 4 महीना जेल भी कटा चुका है वो। और मेरे पे भी धोखाधड़ी और पैसा और ब्लैकमेलिंग का केस कर चुका है, 2-2 ठो। तो इस तरीके की चीजें वो किया है। और सर वैसे भी उसमें जो बस इतना बता, मैं जानना चाहता हूँ 4 लाइन में। जी। ठीक है, आपने किसी कहने पे किसी के चाहने मुकदमा लिखाया है? नहीं नहीं सर, ऐसा कैसे संभव है सर? मेरे पिताजी नहीं है, मेरा भाई बहुत छोटा है, साल भर से पढ़ाई छोड़ के बैठा हुआ है। कितनी जिल्लत की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। साल मेरे घर का मुंह देखे साल भर बीत गए सर। चाहिए आपका जी। बयान, ठीक है? जी सर। तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा सर, हम खुद आएंगे, हम फेस करेंगे। उसके किसी भी चीज से पीछे थोड़ी ना हटे हैं। ये गलत होता तो इतनी क्षमता ही नहीं होती सहने की सर। मुकदमे की नहीं, एप्लीकेशन की बात है, उसमें कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग है जिसमें कहा जा रहा है कि ऐसे ऐसे कर लीजिए, ऐसे FIR लिखाइए और इस एप्लीकेशन दीजिए। आपका क्या कहना है? फर्जी मुकदमा लिखाया, किसी कहने पे कुछ लिखाया आपने? बस इतना जानना चाहते हैं। तो सर पहले तो हमें ये जानना है कि वो रिकॉर्डिंग जो है वो किस थ्रू से रिकॉर्डिंग है, या तो वो टैप कराया गया है या फिर किसी डेट का हो, किसी न किसी तरीके से हो, और उसमें किसकी आवाज है, किस डेट की बात है। और ये संभव ही नहीं है कि हमें कोई चढ़ा दे तो हम चढ़ के इतना बड़ा स्टेप उठा लें। कोई ऐसे वैसे घर के थोड़ी ना है सर। बस इतना ही 2 लाइन का, क्योंकि जांच है, बयान पूछताछ आवश्यक है। जी। और सर उसमें पता नहीं किसका नाम लिया जा रहा है, जिसके बारे में जब ये पता चला कि ऐसा कुछ एप्लीकेशन गया है तो इनकार है ना आरोपों से ना? हेलो। मतलब आप इन चीजों से इनकार कर रहे हैं ना, जो आरोप लगा रहे हैं ना? सर उसके तो 4 आरोप झूठे हो चुके हैं। ये भी पूरे विश्वास के साथ मैं कह रही हूँ कि सब झूठा है। हेलो। जी सर, दरअसल अभी हम रिकॉर्डिंग फिर से सुने, उस समय कुछ मतलब आवाज भी सही से नहीं समझ में आ रहा था। तो सर मुझे ऐसा लगा कि आप मतलब बयान लिखने के लिए फोन किए थे। फोन पे ही हम आपका पूछ ले रहे हैं। सर सॉरी, लेकिन दरअसल जब तक हम पूरा मैटर उन सबों का नहीं देखेंगे, हम ऐसे फोन पर बयान नहीं दे सकते। जब लॉकडाउन खत्म होगा हम आएंगे, पूरा उन सबों का मैटर देखेंगे, और हम पहले सवाल पूछेंगे उन सबों से भी कि ये रिकॉर्डिंग या चैट या जो कुछ भी उन सबों ने एविडेंस के तौर पे दिया है वो कैसे दिया है, कहाँ से दिया है। इसी तरीके से नरही में एक टीबी सिंह था, उन सबों का खास था, उसको मेरे केस करते ही पहले ही 20-25 लाख रुपए देके उससे सब 376 का केस कराए, मेरे पे धोखाधड़ी का केस कराए और बहुत नचाए हैं सब। तो सर ये 5वां दफा है। इतना मेंटल हरासमेंट हो चुका है कि अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें उन सबों पे कार्रवाई भी करनी है। तो सर ये मेरा बयान नहीं है जब तक मैं पूरा मैटर नहीं देखूंगी। और जी सर, तो ये मेरा बयान नहीं है। ये जब लॉकडाउन खत्म होगा तो मैं पहले पूरा उन सबों का देखूंगी कि उन सबों ने क्या बनाया है ग्राउंड, उसका फिर मैं तब अपना बयान दूंगी। ठीक। और कहाँ से रिकॉर्डिंग है, कहाँ से क्या है, यही लोग ज्यादा बहुत बड़े स्तर के हो गए हैं। हेलो। हेलो। जी बताइए।
सीओ सर से बात हो रही है? हाँ बोल रहा हूँ। सर प्रणाम, हम प्रिया बात कर रहे हैं। प्रिया? जी सर, वो अतुल राय वाले मैटर से। हाँ हाँ बताइए। तो सर हमारी बात हुई थी आपसे, हमें जब इन्फॉर्मेशन मिल गया था हमने कहा था कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा और कुछ साधन मिलेगा तो हम आके आपसे बात कर लेंगे, सारे सवालों के जवाब दे देंगे। तो सर आपने दोबारा फिर घर क्यों नोटिस भेज दिया? नहीं तो लिखा पढ़ी का मामला ना, उसको बात नहीं है, हमारी अपनी कार्रवाई है। ठीक है जी, की सूचित किया गया है आपको। लॉकडाउन तो सर मैंने उस समय भी आपको बताया था, ये पूरे देश को पता है कि हम अपना घर नहीं गए हैं, घर हम पता नहीं कब का छोड़े हुए हैं, तो घर पे भेजने का फिर क्या मतलब है? यही चीज हमने उस समय भी बोला था। अब मुझे क्या पता कि आप घर छोड़े हुए हैं। सर मैंने उस दिन भी तो बात किया था, आपको बताया था। मेरी बात सुनिए, जब मैंने आपसे उस दिन पूछा फोन पर कि आप उस दिन इनकार कर रहे हैं कि आपका नहीं है, मैं लिखूं, तो आपने दोबारा फोन किया कि नहीं हम आके बयान देंगे। ठीक है, तो सर बिल्कुल हम आके बयान देंगे। उन सबों ने क्या किया है क्या नहीं किया है सर, आपको पता नहीं कि ये 5वीं बार वो सब फंसा रहे हैं? 4 बार पहले भी झूठा मुकदमा कर चुके हैं सब। अरे तो वो हमारा तो प्रक्रिया है एक नोटिस देने का, ताकि हमारे पास है कि हमने सूचित किया हुआ है। तो सर आप हमें एक बात बताइए, आपकी प्रक्रिया है और जब हमारी बात हो गई कि सर मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई, घर वालों को मत इसमें इन्वॉल्व करिए, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, बच्चे हैं छोटे और वो 2 साल से पढ़ाई लिखाई छोड़ के बैठे हैं, तो उन लोगों को परेशान करने का क्या मतलब? ये तो पूरी साजिश लग रही है मिली जुली आप लोगों की। जी नहीं, कोई साजिश कुछ नहीं है, आप तिथि बताइए। तो सर मैंने उस समय भी आपको इन्फॉर्म किया था, आपको भी इन्फॉर्म किया था, आपके यहाँ से जो एक लोग का और फोन आया था उनको भी इन्फॉर्म किया था, नरी इंस्टो को भी कॉल करके इन्फॉर्म किया था कि मैं एडल्ट हूँ, जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे कहिए। घर वालों को आप लोग क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? इसका मतलब आप सारे लोग उससे पैसे लिए हुए हैं, आप लोग चाहते क्या है कि आदमी आत्महत्या कर रहे हैं आपके यहाँ आके? अगर आपको बयान देना तो आप दीजिए, हमें सूचना भेजना हमारा काम है, एक पक्ष जानने के लिए। आपको नहीं बयान देना है आप बता दीजिए। ये तो आप जबरदस्ती कर रहे हैं कि आपको बयान नहीं देना है। भाई हमको 4 झूठे मुकदमे में फंसा के सब हमने फेस किया और हम आपको बयान नहीं देंगे? मैं कोई भी जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। पूरे दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है और आप लोगों का इसी में पता नहीं क्या अटक गया है कि आप लोग जमन कर रहे हैं, तब परेशान कर रहे हैं। लॉकडाउन शुरू हो गया 17 तारीख को ही हम लोग कोर्ट गए और कोर्ट से वापस लौटा है, और आप लोगों का 25 तारीख को केस लिखा जा रहा है। ऐसे कोई किसी को परेशान करता है क्या? कौन सा केस लिखा जा रहा है? ये सब क्या है सर? लॉकडाउन चल रहा है और उसकी तरह हमारे पास 1000 गाड़ियां थोड़ी ना है कि जब मन कर तब चले आए और आप लोग लोगों को फेस कर लें। किस डेट में आएंगे आप सर हमें ये बता दीजिए कि किस दिन ये चीजें देश दुनिया में ठीक होंगी, किस दिन अच्छे से सारे साधन चलेंगे कि उस दिन हम आपके पास आ जाएं। हमें पता है क्या, जैसे देश चल रहा है वैसे हम चल रहे हैं, या हम लोगों के जान का कोई मतलब नहीं है क्या आप लोगों के लिए? आप अनावश्यक बात कर रही हैं सर, आप लोग अनावश्यक काम कर रहे हैं। नहीं, मैं कोई अनावश्यक काम नहीं कर रहा हूँ। नहीं, कोई 25 लाख लेके रेप का केस लगा दे रहा है और भेज दे रहा है जेल में, और आप लोग अनावश्यक काम ही नहीं कर रहे हैं। आपसे मैंने उस समय भी बात किया, मैंने कहा कि घर वालों को बिल्कुल आप लोग इन्वॉल्व मत करिए, मैं एडल्ट हूँ, मैं घर छोड़ चुकी हूँ और आप लोग इस तरीके से परेशान कर रहे हैं। ठीक है, आपको जब बयान करना हो आप बात कर दीजिएगा। हेलो हेलो हेलो, सीओ सर से बात हो रही है? हाँ बोल रहा हूँ। सर मैं प्रिया बात कर रही हूँ। हाँ बताइए। सर आपने फिर दोबारा भेज दिया आज? कहाँ दोबारा भेजा है? सर अभी मेरी नरही एसओ से बात हुई है, मेरे घर पे सिपाही पहुंचे हुए हैं और नरही एसओ से मैंने पूछा कि ये बार बार आप लोग क्यों कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि आप रोज उनको फोन कर रहे हैं और रोज कह रहे हैं कि हमें अपडेट देते रहो, और आपने उनसे आज ऐसा कहा है कि घर भेजो और घर पे चिपका के हमको फोटो खींच के भेजो। तो सर आप इस तरीके से क्यों जबरदस्ती का प्रेशर बना रहे हैं? मैडम पहले का होगा, उसको हमने नहीं भेजा है। आपने नहीं भेजा है? पहले का होगा। तो आप सर मेरी बात सुनिए, पहले आप मेरी 2 लाइन बात सुनिए। ठीक है, उनका एक एप्लीकेशन आया है, ठीक, कि वह मुकदमा गलत लिखा गया, ये मैटर है। या तो हम केवल उन्हीं को उस पर लिख के भेज दें, या तथ्य नहीं पाया जा रहा है, मुकदमा चल रहा, न्यायालय चला गया, या तो हम आपकी बात सुन लें। विधिक रूप में हमें आप तक मौका देना चाहिए। ठीक है सर, और आप ये सब बात हमसे क्यों कह रहे हैं? आपको पता है कि 4 झूठे मुकदमे हम फेस कर चुके हैं, 2 रेप के, 2 धोखाधड़ी के और पता नहीं क्या क्या। ठीक है, और जो घर परिवार को परेशान किया जा रहा है वो अलग से, सब कुछ हम साल भर से सहते आ रहे हैं, और जो 5वीं चीज है उसको हम फेस नहीं करेंगे?
आप इस तरीके से बात कर रहे हैं कि वीपी को लिख के भेज दे और ये वो, आप इतनी जल्दबाजी में क्यों है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। वो आपका कौन लगता है जो आप इतने बेचैन है? वो जब का एप्लीकेशन भेजा है एसपी सर के पास, उससे 2 महीने पहले का हम लोगों ने अपना एक एप्लीकेशन दे दिया है। उसके लिए तो जब हम लोग बात कर रहे हैं तो आप ही के डिपार्टमेंट के लोग ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, तो हमें क्यों इतना परेशान कर रहे हैं आप? और आप ये जान रहे हैं कि मेरे पिताजी नहीं है, आप ये जान रहे हैं कि गांव का मामला है और बहुत बड़ा गांव है, 25,000 उस गांव की आबादी है, हर तरफ लोग भरे पड़े हुए हैं, और ये जानते हुए भी आप बार बार सिपाहियों को घर पे भेज दे रहे हैं, ये जानते हुए कि घर पे कोई पढ़ा लिखा ढंग का आदमी नहीं है। पहले का नोटिस है, आप मैंने कौन सा नोटिस आपको भेज दिया? पहले का नोटिस है तो फिर नहीं है, तो फिर इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं। आप में से कोई तो झूठ बोल रहा है, आप में से कोई तो कुछ गलत कर रहा है। मेरे पास रिकॉर्डिंग उनकी पड़ी हुई है, अभी जस्ट जैसे ही मुझे पता चला कि वो पहुंचे हुए, मैंने उनसे पूछा कि ये आपको बार बार कौन कह रहा है ऐसा करने को, तो उन्होंने तुरंत आपका नाम लिया कि आप ऐसा कर रहे हैं। नोटिस में डेट पड़ी होगी, ठीक है, आप देख लीजिएगा। सर मैं बस इतना जानती हूँ कि इस केस में मेरे घर का कोई इन्वॉल्वेंस नहीं है, ठीक है। ये जब मुझे कदम उठाना था, मैंने उससे पहले ही घर छोड़ दिया, तब मैंने ये कदम उठाया, और उसका आप लोग गलत इस्तेमाल मत करिए। और अगर आपको इतनी जल्दबाजी है कि ये तुरंत आप इससे निपटे, तो आप ऐसा काम करिए कि हमारा लोकेशन बदल चुका है, हमारा कब कहाँ ठिकाना रहता है हमको पता नहीं रहता, हमको जब जहाँ जो आसरा देते हैं हम वहीं गुजारा कर लेते हैं। तो आप ऐसा करिए कि दिल्ली में पूरा जो भी कागज पत्तर, जो भी उन सबों का एप्लीकेशन है, सब कुछ लेके अपने सिपाही को भेज दीजिए, हम उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, जवाब दे देंगे, आप अपना काम कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो जो आप चाह रहे हैं कि आप अपने हिसाब से लिख पढ़ लें और इस तरीके का ग्राउंड आप तैयार कर रहे हैं कि मैं रिसीव नहीं कर रही हूँ और मैं भाग रही हूँ, ये जो आप हरकत कर रहे हैं ना, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप जैसे लोगों की वजह से पूरा प्रशासन जब बयान कराना होगा आप बयान करा दीजिएगा। तो मैंने आपसे कितनी बार बात कर ली सर, मैंने आपसे कितनी बार बात कर ली। आप एक बात मेरी सुनिए, आपके फोन नोटिस आप क्या गया है सर, आप मेरी एक बात सुन लीजिए सर, मेरी एक बात सुन लीजिए। 17 मार्च को हमारा कोर्ट में डेट था मेरे गवाह का, 17 मार्च को कार्रवाई नहीं हुई, 17 मार्च से सब कुछ बंद है, 17 मार्च से पूरा देश दुनिया घर में कैद है, और आप हमारे साथ ऐसे सलूक कर रहे हैं। हमारा फोन खुला है, दिन भर जब जिसका मन करे फोन आता है, आप हमारा लोकेशन निकलवा लीजिए। आप जैसे लोग तो लोकेशन निकलवा के उसको देते हैं। सुनिए, आप जैसे लोग लोकेशन निकलवा के उसको देते हैं कि वो अपना ग्राउंड बनाए, हम पे रेप का केस करे और पता नहीं किस चीज का केस करे, तो आप हमारा लोकेशन निकलवा लीजिए। अगर हम बनारस में होते तो आपके एक बार फोन करते हम तुरंत दौड़ के आते, भले हमको कोरोना पकड़े चाहे कुछ भी पकड़े, लेकिन हम दूर हैं, ठीक है। और हमारे पास ऐसा संसाधन नहीं है कि तुरंत आपका फोन आया तुरंत हम अपना गाड़ी निकाले और झट से चल दिए और आपको फेस करके चले आए। और अगर आपका वो कुछ उससे पर्सनल आपका रिश्ता है जिससे आप इतना बेचैन है और इतना परेशान कर रहे हैं, आप आम आदमी का कोई महत्व नहीं है। मैंने आपको सर मैं अनावश्यक बात कर रही हूँ, आम आदमियों का जरा भी आपके अंदर कोई भी दया धर्म नहीं है क्या? 3-4 महीने में आप हमसे 5-6 बार आप हमको परेशान कर दिए, 3-4 बार घर पे भेज दिए, 3-4 बार मैं आपसे बात कर रही हैं। सर मैं कह रही हूँ कि अगर कुछ भी इस तरीके से आप दोबारा घर पे भेजेंगे और परेशान करेंगे तो मैं कह रही हूँ कि मैं आत्महत्या कर लूंगी। इस चीज को आप लोग हल्के में मत लीजिए। कराना होगा, आप जब इच्छा होगी आपको सुविधा भी आप आ जाइएगा। तो सर मैं ये तो पहले दिन से बोल रही हूँ आपको कि पहले दिन से मैं आपको बोल रही हूँ कि सर हम भागने वाले नहीं है, हम भागने वाले नहीं है। भागने वाले होते तो जो उसने पहला खेल खेला उसी समय हम केस वापस करके बैठ गए होते। आप सुनिए, आप सुन नहीं रही बता रही हैं। आपकी जब से उस दिन बात हुआ है आपने कहा जब होंगे लॉकडाउन खत्म होगा खुद आ जाएंगे, उसका कोई नोटिस नहीं है आपके यहाँ। तो फिर नोटिस नहीं गया है, पहले क्या होगा? ठीक है, ये रिकॉर्डिंग मेरे फोन में पड़ा है, हम उन सिपाहियों को बोल देते हैं कि आपका जो नोटिस है वो पुराना नोटिस है, उसको भेजने की चिपकाने की जरूरत नहीं है। नोटिस में डेट पड़ी होगी, आप देख लीजिएगा। अब ठीक है, नोटिस में डेट पड़ी है कि क्या पड़ी है हमको उससे सर मतलब नहीं है। हम आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर लिए और बहुत हम वो कर लिए, लेकिन आपसे आपकी तरफ से थोड़ा भी कोऑपरेशन नाम की कोई चीज है ही नहीं। आपका एक तरफा आप सारा काम कर रहे हैं। तो मैं अब जा रही हूँ एसपी सर से बात करने और मैं ट्विटर पे भी डालूंगी कि इस तरीके से हरकत की जा रही है मेरे साथ, और दोबारा मेरे घर पे पहुंचना नहीं चाहिए सर। मैं फिर से आपको बोल रही, अगर दोबारा मेरे घर पे पहुंचा तो उसी समय मैं आपके अगेंस्ट में लिखूंगी चिट्ठी और तुरंत मैं ट्विटर पे और हर जगह मैं सोशल साइट पे डालूंगी और तुरंत मैं आत्महत्या करूंगी। समझ लीजिए, मेरे घर को अगर जरा भी आपने इन्वॉल्व किया तो अच्छा नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ आपने आम आदमियों को इस तरीके से टॉर्चर नहीं किया जाता। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। 5-6 बार मैं आपकी बात सुन चुकी सर। अभी तो परसों नरसों ही मैंने आपसे फोन पे भी कहा, मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी लिखा, फिर भी आप इस तरीके से अकाउंट बना रहे हैं कि मैं भाग रही हूँ।
आप बार बार भेज के आप यही ना साबित करना चाहते हैं कि कोई रिसीव नहीं कर रहा है, मैं भाग रही हूँ, मैं आ नहीं रही हूँ, और पता नहीं क्या क्या आप कह रहे हैं विधिक और क्या क्या कानून की बात बता रहे हैं। इतनी तो समझदारी मुझे भी है, ग्रेजुएट हूँ मैं, इतनी तो समझदारी मुझे भी है कि इस तरीके से नहीं होता है, कोई भी कानून इस तरीके का नहीं है जैसा हरकत आप कर रहे हैं कि आप मुझे फोन पे मैटर न बताएं और फोन पे जवाब लेने के लिए इतना उत्सुक है। ऐसा नहीं होता, इतना लाभ मुझे भी पता है। मैंने आपको कहा, आपने कहा कि हम अपने हिसाब से आगे बता देंगे आपको, जब आपकी सुविधा होगी आप आ जाइएगा। हाँ, तो मैं फिर से कह रही हूँ सर, और फोन में ये रिकॉर्डेड है, मैं फिर से कह रही हूँ कि आप रिकॉर्ड कर लीजिए, बिल्कुल सुनिए सर, हमारी बात सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, फिर से एक बार अच्छे से सुन लीजिए कि सर जिस दिन वो लॉकडाउन खत्म होगा, जिस दिन अच्छे से थोड़ा गाड़ी बस चलने लगेंगे, थोड़ा मतलब आने जाने लायक जब सिचुएशन हो जाएगा, बिना आपके फोन किए, बिना आपके दोबारा इन्फॉर्मेशन दिए मैं खुद आऊंगी। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग भागने वाले नहीं हैं। आप लोगों के झूठे केस में हमारे गवाह का दोस्त 4 महीने जेल काटा, लेकिन हम जरा भी टस से मस नहीं हुए। तो जो वो खेल खेल रहा है और आप लोग उसकी मदद कर रहे हैं, तो वो उसका सपना है कि हम पीछे हटेंगे, वो जान अपनी हथेली पे लेके हम घूम रहे हैं, लेकिन आप लोग इस तरीके से करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके साथ पूरी सहानुभूति है, तो मैं कह रहा हूँ जब आपसे दिन बात हुई, मैं कह रहा हूँ जिस दिन आपको सुविधा हो आप स्वतः आ जाइएगा, देख लीजिए तथ्यों को, जो आपको कहना आप कह दीजिएगा। हाँ, तो मैं जब चीजें ठीक होंगी थोड़ी सी, मैं बिना आपके फोन किए मैं आपको खुद इन्फॉर्म करूंगी और मैं आपके पास आऊंगी, मैं सारी चीजों को देखूंगी, आपको जवाब दूंगी और अपने गवाह को भी मैं लेके आऊंगी। आपने अपनी बात कह रही ना, और कुछ कहना बता दीजिए। आपकी बात पूरी हो गई? क्या हो गई आपकी मैं बोलूं 2 लाइन? आपकी बात पूरी हो गई? बताइए। तो मैं 2 लाइन बोलूं? बताइए। आपको जब सुविधा हो, जब लॉकडाउन खड़े आपका साधन हो, आप आ जाइएगा, ठीक है? जी, तो सर मैं भी यही बात कह रही हूँ, और जिस दिन से मुझे पता चले उस दिन से मैं यही बात कह रही हूँ। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, उस दिन तो मैंने आपसे यही कहा। तो सर अगर आप यही बात कह रहे हैं तो फिर घर पे बार बार भेजने का और परेशान करने का क्या मतलब है? ये तो एक मतलब इनडायरेक्टली टॉर्चर है। तो फिर आप वो ऐसे करेंगे? मैं अब 2 लाइन सुन लीजिए आप, ठीक है? मैंने आज बात सुन लिया, जब आपको सुविधा पड़े आप कर लीजिएगा, आप आ जाइएगा, बता दीजिएगा। जी बिल्कुल ठीक है सर, मैं आ जाऊंगी, मैं बिना आपके फोन किए आ जाऊंगी, अपनी जिम्मेदारी पर आ जाऊंगी, लेकिन सर आप घर पे मत भेजिए, घर पे मत भेजिए, न घर पे न बाहर न फोन पर। जी तो ठीक है सर, तो फिर मैं उन सिपाहियों को बोल दूं कि वो पुराना नोटिस है और मेरी सीओ सर से बात हो गई है, आप लोग मत चिपकाइए, बोल दूं ना? ठीक है, चलिए। ठीक है सर, प्रणाम। ओके। हेलो हेलो हेलो, सत्यम राय बोल रहे हैं? जी प्रणाम। सत्यम राय बेसियो बेलूपुर बोल रही हूँ। जी जी प्रणाम। प्रणाम। एक आपका एक एप्लीकेशन एक आया है, जांच हो रही है, उसमें बयान की जरूरत है, आपको नोटिस गया है, आप बयान दे दीजिए। जी जी जी, तो ये ट्रेन रुका हुआ है थोड़ा, तो दिल्ली में है इस समय, और उसकी जानकारी हमें। हाँ, आप इस समय कहाँ पे हो? हाँ, दिल्ली में है इस समय। अच्छा, दिल्ली में हो? जी जी। तो कब तक आ जाओगे आप? मतलब ट्रेन चलने लगे, टिकट मिल जाए जिस समय, तो आ जाएंगे, क्योंकि मेरा बयान भी हमें देना है वहाँ कोर्ट में, तो शायद कोर्ट भी अभी बंद चल रहा है, बीच में खुला था। तो जब भी आप कोर्ट आएंगे तब भी तो आप यहाँ पे आके बयान दे दीजिएगा, और नहीं तो फिर मैं मोबाइल से ही, अगर इस बीच में नहीं आएंगे, जांच भिजवानी है तो फिर मैं मोबाइल से आपका रिकॉर्ड करूंगी बयान। तो आप हमें मोबाइल पे भेज दीजिएगा, जो भी जिसके एवज में हमें बयान देना है, तो हम दे देंगे मोबाइल पे। मुझे पूछना है तो मैं भेज दूंगी आपको, और ये जो है ये नंबर मेरा सेव कर लो, जब मैं कॉल करूंगी तो मैं आपको खुद ही पहले बता दूंगी कि 1 घंटे में आपका बयान रिकॉर्ड करना है, तो आप मुझे बयान दे दीजिएगा आपने, ठीक है? हाँ मैम, आप हमें भेज देंगे कि उन्होंने एप्लीकेशन में क्या क्या दे रखा है और क्या क्या मतलब उन्होंने आरोप में लगा रखा है, तो हम एकदम बिल्कुल उसको देख के सुन के हम दे देंगे। ठीक है, हम दे जी 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 जी, प्रणाम प्रणाम। हेलो हेलो, हाँ जी, सीओ सर से बात हो रही है? हाँ हेलो, हाँ जी, सीओ सर से बात हो रही है? हाँ सर मैं प्रिया राय बात कर रही हूँ। सर मैं प्रिया राय बात कर रही हूँ, अतुल राय वाले रेप केस मैटर से। हाँ, वो अपना बयान एक बार नोट करा दीजिए, मामला जांच आया है। जी तो सर कई बार चूंकि मुझे फोन आ गया मार्च से ही, और
क्या कहते हैं, मतलब जो भी मैटर है, चूंकि सर अब हमें लगा था कि कोरोना थोड़ा शांत हो तो हम आके मैटर देख के और बयान दे सकें, लेकिन सर अभी तो बढ़ते ही जा रहा है डेली। नहीं तो कोरोना आप आगे कोरोना बढ़ता जा रहा है। कोरोना कोई जब तक आप किसी संपर्क में आएंगे कैसे कोरोना बढ़ जाएगा। अब सर मेरे पास सर इतनी सुविधा तो है नहीं कि मैं पर्सनली अपना कोई गाड़ी करके रिजर्व आ सकूं, और सर ट्रेन बस में तो खतरा है ही, और सर चूंकि मुझे अकेले रहना है, फैमिली के साथ रहना नहीं है, तो सर मैं फ्री में तो जान नहीं दे सकती ना। इतना साल भर अपने फैमिली को टॉर्चर करा के, अपने आप को टॉर्चर करके अपने जान से इस समय तो सर खेल नहीं सकती। ये आपके खिलाफ ही है कि आपने मिलकर ऐसा किया है। जी सर, तो सर मुझे ये जानना है कि मतलब जो भी अतुल राय के पिता ने कंप्लेन में दे रखा है, मुझे उस समय बताया गया था कि मैंने साजिश कर रखा है, मैंने किसी से मिलके मतलब यही है जी। तो सर यही है। तो सर मुझे ये जानना है कि सर उस कंप्लेन को दिए हुए उसके पिता को तो काफी समय हो गया, और तो आप अपना बयान नहीं नोट करा रहे हैं तो इसका क्या मतलब समझा जाए। सॉरी सर, आप अपना बयान नोट नहीं करा रहे हैं तो इसका मतलब क्या समझा जाए। सर मैं कैसे अपना बयान नहीं नोट करा रही हूँ, आप सर ये कैसे, किस आधार पे आप कह सकते हैं। 2-2.5 महीने हो गए आपको शायद बताए हुए, अभी तक कोई नहीं आया। सत्यम राय कोई है वो भी नहीं आया अभी तक। सर हम सबके जानकारी में है, और हमारा दोनों लोगों का नंबर हमेशा ऑन रहता है। जब भी फोन आया है हमने रिसीव किया है, हमने अपनी बात रखी है सर। आप ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते कि 2.5-3 महीने हो गए और हम आ नहीं रहे हैं। सर ये हमारे ऊपर अनगिनत ऐसी चीजें हो चुकी हैं प्रशासन से मिली जुली भगत में। हमारे गवाह पे 2-376 के मुकदमे हो चुके प्रशासन के इन्वॉल्वेंस की वजह से। हेलो हेलो हाँ जी जी सर। हेलो 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 जी सर, आवाज आ रही है? आ रही है। सर हमने कंटिन्यू बात की हुई है, जो भी सर रहे हैं, जो भी मैम रहे, आपको जो भी अपना बयान देना है आप आके लिख के दे दीजिए या लिख के भेज दीजिए, ठीक है। सर आप हमारी 2 मिनट बात सुन ले प्लीज। अब अपना बयान नोट करा दीजिए, उसको मैटर को जो भी जांच है मुझे पूरी करनी है, ठीक है। आप अपना बयान नोट करा दीजिए, न कराना हो सब भेज दीजिए, उनको भेज दीजिए और आप ही आ जाइए अगर, ठीक है। हम उसका निस्तारण कर दें, हमारी जांच खत्म हो जाए। सर आपके जांच से ज्यादा मुझे जल्दबाजी है सर। पेंडिंग पड़ी है। हेलो हेलो हाँ जी सर, आप हमारी 2 मिनट बात तो सुन लें, आप फोन क्यों काट रहे हैं? अब आप को जो कहना होगा आगे कह दीजिएगा, नहीं आप देना चाहती ये भी बता दीजिएगा, खत्म बात। सर दरअसल अभी हेलो हाँ जी बताइए। सर आप मेरा फोन क्यों काट रहे हैं? सर आप मेरा 2 मिनट बात तो सुन लें, मैं आने को तैयार हूँ सर, लेकिन मेरा भी कुछ राइट बनता है सर। हाँ तो बताइए, आपकी राइट बताइए, आपको नहीं राइट बताइए। सर मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि जो भी अतुल राय के पिता ने कंप्लेन कर रखा है, तो सर उसमें दावा किया गया है कि मेरे कुछ ऑडियो या वीडियो समथिंग है, और उसमें मैंने किसी अपराधी से बात करा है। तो सर आपने इतने दिनों में क्या पाया? वो ऑडियो और वीडियो जो कुछ भी है उसका आधार क्या है? क्या मेरा फोन टैप कराया गया है या किसी और तरीके से मिला? क्या आधार है सर? नहीं, ये चीजें जितनी है सब सारी चीजें पत्रावली पे है। आप जो भी जानना है आप आगे पत्रावली देख लीजिए। तो सर आप मुझे दिखा दी जाएगी। आप सर आप मैं फोन पे थोड़ी सारी चीजें नहीं मैं फोन पे सारी चीजें थोड़ी डिस्कस कर सकता हूँ आपके साथ। अच्छा सर, आप फोन पे डिस्कस नहीं कर सकते, ये कैसे? आप आजाद हो गए? हो सकता है और आप कर रहे हैं। नहीं सुन लीजिए, मैं सारी चीजें आपके फोन पे नहीं डिस्कस कर सकते ना कि आप मेरा फोन पे करके कहीं और सुनाइए। अच्छा, मैं आपका फोन टैप करके क्यों सुनाऊं सर? लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर मेरी जान को कुछ हो जाएगा तो आप जिम्मेदारी लेंगे? सुन लीजिए, आप मेरी जान को कुछ हो जाएगा आप जिम्मेदारी लेंगे? बताइए। आपको जो भी कुछ कहना है आप अपना पक्ष रख लीजिए। आप जो भी कहना है आप एकदम आसानी से कह लीजिए। आपको जो भी जानना है आप पत्रावली देख लीजिए
और जो भी आरोप तो सर आप मेरे एक सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, आप उससे मतलब कन्नी काट रहे हैं सर, और आप ये चाहते हैं कि मैं आप वहाँ आके देखूं, मतलब जवाब दूं? सर जो हेलो हेलो हाँ सीयू सर से बात हो रही है? हाँ बोल रहा हूँ। सर प्रणाम, मैं प्रिया राय बात कर रही हूँ। कौन? सर मैं प्रिया राय बात कर रही हूँ। जी बताइए। जी सर। सर ये मतलब जो हम लोग को आगे का जो बयान दर्ज कराना था आपको, जैसा कि लिखे हुए थे हम जी, तो सर ऐसा है ना कि मतलब 24 तारीख को हमारी डेट पड़ गई थी सर आपके पास जाने के बाद, फिर उसके बाद फिर अच्छा, सर जी फिर सर 4 तारीख को फिर डेट है, मतलब मेरे गवाह की पहली डेट, मतलब जैसे जी, तो सर वो इसी के बारे में इन्फॉर्म करना था कि जैसे अभी चूंकि डेट की वजह से ज्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, डेट की ही तैयारियों में जैसे टाइम लग जा रहा है। जी सर, तो उसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए। हेलो हाँ जी सीयू सर से बात हो रही है? बताइए मैडम, बोल रहा हूँ। सर प्रणाम, मैं प्रिया राय बात कर रही हूँ सर। हाँ बताइए। जी सर, मैं सर कब से फोन कर रही हूँ वो दीवान जी को, जिनसे कांटेक्ट करने को आपने कहा था, वो फोन ही नहीं उठा रहे, मैसेज भी देखे और रिप्लाई नहीं कर रहे। आप मुझे बताइए। जी जी मैम बताइए। जी सर, मैं ये कह रही थी कि वो FIR के लिए वो जानने के लिए मैंने फोन किया था, तो नहीं दीवान जी मैम, वो फोन नहीं आपने उठा रहे स्टेटमेंट थे। पूरा दिया नहीं है ना। आप पहले स्टेटमेंट एक बार पूरा दे दीजिए, तो उसी के आधार पे तो बनेगा ना। सर वो मतलब स्टेटमेंट जो नहीं, सर हमें देना है। आपने मैम खुद उसमें ये कहा है ना कि मैं अपना फिर स्टेटमेंट बाद में दूंगी, तो नहीं व्हेनेवर यू सर, फील कंफर्टेबल। सर मैं इस बारे में नहीं पूछ रही सर। नहीं, सर जो दोनों मैंने विषय, एप्लीकेशन जो दिया हुआ है उस बारे में मैं उसमें पूछ आपने रही। कोई URL नंबर वगैरह नहीं दिया है ना मैम। सर मैंने सब कुछ भेज तो दिया है दीवान जी को। नहीं, कहाँ भेजा है? सर मैंने अच्छा, मैं एक बार WhatsApp चेक करा लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? सर मैंने उनको जो भी कल का भेजा हुआ है वो मैं वापस से आपको भी भेज देती हूँ सर। नहीं, मैं इनसे पूछ लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, फिर मैं बताता सर हूँ। मुझे उस बारे में जानना था, वो जो सुधीर सिंह और शुभम सिंह मैं सबल देखता का हूँ। जो एप्लीकेशन पहुंचा हुआ है सर उस। हेलो हेलो जी बताइए। सर प्रणाम, मैं प्रिया राय बात कर रही हूँ, अतुल राय वाले केस की वादिनी। मैडम मैं थोड़ा खाना खा रहा हूँ, और मतलब हर टाइम आप लोगों का नहीं होता कि हमेशा आपसे मैं बात ही करता रहूँ। हेलो हेलो जी हेलो जी सत्यम? नहीं, सर कौन बोल रहे हैं? प्रिया बात कर रही हूँ। प्रिया, मैं CO भेलूपुर बोल रहा हूँ। जी बताइए। सत्यम से बात हो जाएगी क्या? सर सत्यम से आप क्या बात करेंगे? लोकेशन निकाल के आप टंगवाना भी है क्या आपको? नहीं, हमेशा उल्टा क्यों आप सोचते हो? तो सर हमारे साथ उल्टा होगा तो हम क्या करेंगे? सर हमारे साथ उल्टा होगा। आपको सर मैंने कभी फोन नहीं किया, एक बार मैंने फोन किया तो मुझे क्या पता था कि आप 4 बजे बैठ के खाना खा रहे हैं। आप ऐसे पद पे हैं कि आपको 24 घंटे लोग फोन करेंगे, लेकिन अगर गलत समय पे फोन जा रहा है तो आप फोन उठाइए ही मत। लेकिन आपने जब मेरा नाम सुन लिया कि मैं प्रिया राय बात कर रही हूँ तो आपने झट से फोन काट दिया ये बोल के कि गलत समय पे हर समय फोन नहीं किया जाता है। आप व्यथित ज्यादा हैं, विषय को विषयांतर पे मत ले जाइए। मुझे बस इतना कहना है कि भाई आपने जो भी पेपर या जो भी मुझे आपने दिया या जो भी व्यवस्था में दिया अभी के दौर में, वो सारे के सारे पेपर कहीं आपके गायब तो हुए नहीं, सारे के सारे पत्रावली पे लग के जांच में सम्मिलित हैं। जो जांच वो की गई उस जांच को से मेरा कोई संबंध नहीं, पर जो वरिष्ठ अधिकारी ने उसमें वो किया, वो स्क्रूटनी करके वापस किया 3 बिंदु 4 बिंदु पे। वो जांच कोई ऐसा तो है नहीं कि उसमें कोई आदेश हुआ हो, वो जांच खुद अंडर स्क्रूटनी है। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि जब वो जांच अंडर जो भी आप वर्ड यूज कर रहे हैं उसके तहत है, तो वो चीजें उसको मिल कैसे गई? किसको मिल गई? सूचना के अधिकार के तहत। आप भी सूचना के अधिकार के तहत जो है प्रिया, कोई भी अगर तो सर ये सूचना का अधिकार के तहत वाला नियम आपने हमको 29 सितंबर को क्यों नहीं बताया, जब आपने 29 सितंबर को हमारे वहाँ पहुंचने पर आपने किया कि हर चीज बता पाना सक्षम है क्या कि मैं जो भी जितनी भी चीजें आ रही हैं मैं सारा का सारा आपको पूर्व में निर्धारित करके तो नहीं बता सकता कि ऐसा हो सकता है।
भाई आप भी अगर मांगेंगे तो मैं बात हूँ देने के लिए, मैं बैठा हूँ, पब्लिक ऑफिस है। तो मैं वही तो पूछ रही सर, मैं वही पूछ रही कि मैंने तो आपसे पूछा ही ना था कि सर क्या उसमें रिपोर्ट लगी है, तो आपने कहा कि दिखाया और बताया नहीं जा सकता, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। मैं क्यों, तो आज मेरे पास तो थी नहीं, मैंने तो आपसे नहीं कहा, मैंने तो आपसे ये कहा था कि मेरे पास है ही नहीं, मैं इसकी जांच मैंने नहीं की है, मैं आपको कैसे दिखा सकता हूँ? नहीं सर, ये गलत बात है। जो भी आपने, जितना आप कंसाइज रहिए, जितना आपने मुझे दिया था, मैंने आपका सारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करके उसको वो कर लिया। अब मेरा ये कहना है, सीधी सी बात है, मतलब इतना व्यथित होने की जरूरत किसी उस पर नहीं है। सर व्यथित होने की जरूरत आप सर इतना इजी वे में कैसे कर ले रहे हैं सर? सर एक सेकेंड सर, मेरे विश्वास के लिए माफ करिएगा, लेकिन आप एक सेकेंड मेरी बात सुनिए। आप एक सेकेंड सर मेरी बात सुनिए। इसमें कार्रवाई चली रही है सर, आप गलत बचाव मत करिए, ये चीजें मुझे मत बताइए सर। मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना जवाब दीजिए कि जब मैं 22 अगस्त को वहाँ जाके पेश की हूँ पहली बार, 8 अगस्त को उसका कैसे लग गया? 8 अगस्त को उसका रिपोर्ट कैसे लग गया? क्या चीज? 8 अगस्त को उस सीओ ने रिपोर्ट लगा दिया, ठीक है। आप ये कह के अपना बचाव कर ले रहे हैं कि ये आपने लगाया नहीं है, तो वो सीओ कहाँ है, उससे फिर मेरी बात कराई जाए। सुनिए, वो सीओ, उस सीओ कृपया थोड़ा सा मतलब शिष्टाचार का भी ध्यान रखें। उम्र में तो बड़े हैं ही हैं। नहीं, उम्र में बड़े हैं, मैं भी आपसे बड़ा ही हूँ उम्र में। सर आप बड़े हैं, मैं आपसे बहुत सम्मान से बात कर रही हूँ। मैं उनसे अभी सर मैं आपसे सम्मान से बात कर रही हूँ सर, मैं आपसे सम्मान से बात करी, लेकिन मैं उस सीओ के लिए सम्मान से नहीं बोल सकती सर। अब इसके लिए अगर आप ईगो अपनी सेटिस्फाइड करने के लिए अगर प्रशासन मुझे टंगवा ले, मुझे मरवा उड़वा दे, तो ये अलग बात है। आप लोग उसके लिए स्वच्छंद है। नहीं हो रहा है। नहीं तो मैं सर उस सीओ को मैं सम्मान नहीं दे सकती, उस सीओ को मैं सम्मान दे ही नहीं सकती। उसने ऐसे रिपोर्ट लगाया है कि उसने हमें मौत गले लगाने के लिए विवश नहीं किया, उसने हमें डायरेक्ट मौत दे दिया है। जिस तरीके से उसने रिपोर्ट लगाया है, वो हाई कोर्ट का जज जब देखेगा उससे नहीं मतलब है सर। वो जज अंतिम हो या ना हो, जब हाई कोर्ट का जज उस चीज को देखेगा, उसी बिहाफ पे उसको एक बार बेल दे देगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? माननीय उच्च न्यायालय के विजडम हमारे आपके विजडम से हजारों गुना ज्यादा होता है। जो वहाँ पे बैठे हैं पदस्थ माननीय न्यायाधीश, उनका विचार और उनकी जो बुद्धि और उनकी जो विवेक है, वो किसी भी पुलिस अधिकारी से हजारों गुना अधिक होता है। सर ये तो एक अलग ही बात हो गई। और दूसरी बात यह है, ये जो जांच है, अच्छाई बुराई यहाँ की जनता अच्छे से जानती है। ये वही कोर्ट होती है ना जो 500 गोलियां चलती हैं कृष्णानंद राय पे और उसके मारने वाले को अलग कर देती है। अरे एक बात मेरी सुन लीजिए, आपकी वो जो जांच है उसमें ऑलरेडी जो है 3-4 बिंदुओं पे एसपी सिटी साहब ने उसको वापस कर दिया है, नंबर 1। नंबर 2, उस जांच के विषय में जो त्रुटियां कुछ मिली हैं उसके विषय में एक आईपीएस अधिकारी हैं डायरेक्ट श्री आदित्य लांगे साहब, वो अलग से जांच कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज अगर है तो वो एंड पे पहुंच गई, फिर उसके आगे कोई शुरुआत ही नहीं है। सर आप अगर कोई त्रुटि है तो त्रुटि के सुधार का रास्ता कहना सुन ली, मैं आपका कहना सुन ली। हमारा वाला तो मतलब होल्ड कर दिया गया ये कह के कि आपकी जांच चल रही है, ठीक है, मेरी जांच चल रही है, उसको लेकिन जो मिल चुकी है सर, एक सेकेंड सर, जो उसको मिल चुकी है अगर वो कल को निकल जाए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और उसके निकलने के बाद हम नहीं मरेंगे, उसके निकलने के बाद हम नहीं मरेंगे कि आप लोग एलिगेशन लगाएं कि गलत रिपोर्ट लगा था, लड़के लड़की गलत है इसलिए सुसाइड कर लिए। ऐसा नहीं होगा सर, मेरे साथ जो न्याय करना है उससे पहले करिए। आप मेरी बात सुने, मैं यही कह सकता हूँ कि मतलब पुलिस कम से कम, मैं, मेरा ऑफिस, थाना, एसएसपी सर, सबका कंसर्न यही है कि आपकी मदद हो और आपका ज्यादा से ज्यादा जो हेल्प हो सकती है वो करूँ। तो सर फिर हमारी मदद करिए ना, आप फिर किसी का बचाव मत करिए सर, आप फिर किसी का बचाव मत करिए, आप सीधे मदद करिए। और हमारे लिए मदद इस समय यही है कि वो जो रिपोर्ट लगी है उसमें एक तथ्य सही नहीं है, एक तथ्य सही नहीं है। सारी चीजें इस तरीके से लिखी गई है जैसे लग रहा है कि अमरेश सीओ सर ने नहीं लिखा है, वो डायरेक्ट बैठ के अतुल राय ने लिखा है, इस तरीके का रिपोर्ट लगा है। आप कह रही हैं कि आप तथ्य सही नहीं है, तो ये किसने कह दिया कि वो तथ्य सही है? उसी का तो स्क्रूटनी हो रही, उसी की तो जांच हो रही, 3-4 बिंदुओं पे उसी पे तो आपत्ति उठाई गई है। तो सर मुझे उस जांच की रिपोर्ट कब तक मिलेगी फिर आप मुझे ये बताइए। भाई आप जांच की रिपोर्ट आप भी मांग लीजिए आरटीआई के तहत, या आप आ जाइए, मैं दे दूंगा। ऐसी कौन सी बड़ी तो मेरे दिए हुए तथ्यों पर जांच हो गई है, मेरे दिए हुए तथ्यों पर जांच हो गई है। भाई आपके दिए हुए तथ्यों पर जांच चल रही है, वो सर्विलांस सेल और उससे मैं वो भी पूछ लेता हूँ, जब हो जाएगी मैं आपको बता दूंगा। सर ये देखिए, ये सब चीजें ना, ये सब बचाव की हैं। ये प्रशासन जब अपने आप को बचाव करनी होती है ना, तो ऐसी ही चीजें होल्ड करती हैं कि ये जांच चल रही है, इसका रिपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ मैं जो है एक ऑफिस के उस पे चेयर पे बैठा हूँ, मेरा ना कोई यहाँ सगा है, ना कोई संबंधी है, ना कोई मित्र है, ना कोई शत्रु है। नहीं, लेकिन जिन्होंने रिपोर्ट लगाया है उनका सगा है अतुल राय। आप मेरी कार्यशैली देख चुकी हैं,
उस रिपोर्ट के संबंध में मुझे जो तथ्य मैंने आपको बता दिया बिल्कुल स्पष्ट, वो अंतिम नहीं है, अनंतिम है, वो भी अंडर स्क्रूटनी है। सर मुझे इससे मतलब ही नहीं है कि वो अंतिम है कि नहीं है। मेरा तथ्य ये है कि तो फिर आपका कंसर्न क्या है, आप मुझे बताइए। सर मेरा कंसर्न ये है कि जो चीजें मुझे बताई दिखाई नहीं गई, वो चीजें उसको डायरेक्ट उसके हाथ में मिल जा रही है, जो वो जाके डायरेक्ट हाई कोर्ट में लगा ले रहा है। सर आप मेरी बात तो सुन लीजिए। गूगल पे चली जाइए और सर आप कंसर्न की बात कर रहे हैं, आप मेरी बात तो सुन लीजिए सर। हाँ बताइए सर आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि मेरा कंसर्न ये है कि जो चीजें आप ये मत बताइए, फिर से आप मेरी बातों में वो मत डालिए कि ये ITI और RTI ये सब मुझे मत बताइए। मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो चीजें मुझे दिखाई और सुनाई नहीं गई, बताई तक नहीं गई, उन चीजों को वो डायरेक्ट निकाल के लगा दे रहा है। कैसे लगा दे रहा है? और ठीक है, मैंने मान लिया कि उसने जिस भी कोई भी चीज के तहत उसने निकाला होगा, हाँ जो भी जिस भी चीज के तहत निकाला होगा। मैं ये कह रही हूँ कि वो रिपोर्ट लग कैसे गई? 8 अगस्त को वो रिपोर्ट कैसे लग जाती है? जब मैं कंटिन्यू टच में हूँ, जब मैं 4 महीने से लॉकडाउन के दौरान मैं टॉर्चर सह रही हूँ, अपने घर वालों को सहवा रही हूँ, और मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं भागने वाली नहीं हूँ, मेरा फोन ऑन है, जब मन करे तब आप लोग परेशान करिए, लेकिन आप लोग मेरा इंतजार करिए। और मैं अगस्त में जा रही हूँ, अगस्त में मैंने 9 तारीख को उस आदमी को मैसेज किया है कि सर अब मैं आ रही हूँ, मुझे टिकट मिल गई है, मेरे सुरक्षा कार्डों से आपको डेट नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आ रही हूँ, आप अपने ऑफिशियल नंबर पे सर चेक कर लीजिएगा। इस तरीके का मैंने उस आदमी को मैसेज किया है। फिर वो कैसे रिपोर्ट लगा देता है? और मैं आपको बताऊं कि मैं 22 अगस्त को जाके फेस की हूँ, उसके बाद उसने उन चीजों को बदल के बयान लगाया है सारे लोगों का। मुझे ये पूरा विश्वास है, और जानबूझ के उसने डेट 8 अगस्त लिखा है। जब उसने 8 अगस्त डेट लिखा है, तो जब मैं 22 अगस्त को जाके उस सीओ को फेस की, तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो ऑलरेडी लगा चुका है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप मुझे बता रहे कि मैं शिष्टाचार से बात करूं, मैं कैसे शिष्टाचार से बात करूं? अब मैं जीवन के अंतिम दिनों में हूं, मुझे नहीं पता कि आप लोग मुझे कब किस स्टेप के लिए विवश करेंगे, तो मैं कैसे शिष्टाचार से बात करूं? मेरे सारे शिष्टाचार तो वैसे ही खत्म हो गए हैं। जब समाज में वो और प्रशासन के लोग इस तरीके से मुझे गलत साबित कर रहे हैं, तो मेरा शिष्टाचार तो वहीं खत्म हो जाता है। नहीं, आपको कोई गलत साबित नहीं कर रहा है, आपके साथ ही खड़ा है पुलिस प्रशासन। और दूसरा विषय यह है कि आपको जैसे आपका ये आरोप है कि आपके तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके रखा गया है, आपके तथ्यों को सम्मिलित नहीं किया गया। तो सर एक चीज मुझे जवाब दीजिए, कि अगर ये RTI के तहत उसने लिया हुआ है, सर उसने अगर RTI के तहत उसने लिखा हुआ है, तो उस RTI के तहत उसमें जो भी उसको रिपोर्ट मिली, उस रिपोर्ट में ये क्यों नहीं लिखा रहा है कि अभी जांच चल रही है? आप 1 मिनट सुन लीजिए, मेरी बात पूरी खत्म हो जाने दीजिए। इसी विषय पे श्री आदित्य लांगे साहब हैं, नए IPS ऑफिसर हैं, जो आप ये तथ्य कह रही हो ना कि जो कि तथ्यों के विपरीत जाके लगाया है, या तथ्यों का सही मूल्यांकन नहीं किया है, या तथ्यों को सही तरीके से ग्रहण नहीं किया है, अग्रहण किया है, इन्हीं सब विषयों पे श्री आदित्य लांगे साहब IPS अधिकारी हैं, वो इसी चीज की जांच कर रहे हैं। और कोई भी जांच या कोई भी विवेचना अंतिम नहीं होती है। अगर आपकी कोई आपत्ति है और आप लिखा पढ़ी में या मौखिक रूप से भी अवगत कराते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, या ऐसा नहीं है कि वो बदलता नहीं है। ठीक है सर, आपकी बात सही है, लेकिन उसने जो लगाया है हाई कोर्ट में, उसको वहाँ से बेल मिलने के लिए उतना पर्याप्त है। अच्छा, आपको उतना पर्याप्त है? देखिए, वो तो ऐसा कुछ नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय का विवेक तो फिर सर आप फिर चलिए मेरे साथ, सर फिर आप मेरे साथ 20 नवंबर को चलिए मेरे वकील के साथ, आप वहाँ कहिए कि ये चीजें गलत लगी हुई है उनके द्वारा। पुलिस से पक्ष मांगा जाएगा कमेंट, और 100% पुलिस का कमेंट नहीं, बेल मैंने सुना है सर, बेल में जज किसी का पक्ष नहीं मांगता, बेल में चीजों को देखता है और तुरंत अपनी निर्णय सुनाता है। इतना मैं बेवकूफ नहीं हूँ सर। आपको संभवतः जो है थोड़ा सा आप संशोधन कर लीजिए। जब बेल में महत्वपूर्ण केस लगते हैं, महत्वपूर्ण विषय लगते हैं, तो राज्य सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से बाकायदा स्टैंडिंग काउंसिल खड़े होते हैं, और वो पूरा का पूरा पक्ष रखते हैं, पूरा उसका विरोध नहीं सर, सुनने में आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं कह रही हूँ मुझे किसी पे विश्वास नहीं है। आपको मैडम गलतफहमी है। नहीं, 20 तारीख को मुझे अचानक से सुनने को मिल रहा है कि उसको बेल मिल गई, तब नहीं कुछ होगा, सारी चीजें जो होंगी उससे पहले होंगी। मैं इस तरीके से सारे इल्जाम मैं नहीं सकती कि मैं बेल का विषय तो माननीय न्यायालय का है, उस विषय पे तो नहीं है। पर ये है तो फिर वही तो बात है, वही तो बात है कि ये माननीय न्यायालय का विषय है। तो माननीय न्यायालय जब रिपोर्ट देखेगा तो उसका दिमाग चकरा जाएगा। ऐसा नहीं है। वो रिपोर्ट पे कमेंट मांगा है या मांगेगा, माननीय न्यायालय मांगेंगे, तो उस पर हमारे यहाँ से यही रिपोर्ट जाएगी कि अभी अंडर स्क्रूटनी है, फाइनल नहीं है, नहीं। तो सर फाइनल नहीं है तो उस रिपोर्ट में लिखा क्या नहीं गया है? एक चीज मैं बताता हूँ, एक बात मेरी सुन लीजिए, ठंडे दिमाग से सुन लीजिए, और सुन करके आप जो है वो कर लीजिएगा।
माननीय न्यायालय हो चाहे जो है पुलिस की व्यवस्था हो, बिल्कुल 100% आप लोगों के पक्ष में ही खड़ा है। और ऐसा नहीं हो सकता कि जो है कोई आपके साथ अन्याय हो जाए। हम ना हमारे स्तर पे अब कौन सा अन्याय बचा है जो हमारे साथ होगा? कौन सा अन्याय नहीं हुआ है? जब मन कर रहा है 376 का मुकदमा लिखा जा रहा है, जब मन कर रहा है तब हमको चरित्रहीन साबित कर दिया जा रहा है, जब मन कर रहा है तब हमको धमकिया जा रहा है कि गैंगरेप करेंगे, और आपको वो चीजें देने के बाद भी आप लोग 2-3 महीने के बाद तक FIR तक नहीं कर पा रहे हैं। अब कौन सा अन्याय होगा मेरे साथ, बताइए जरा। FIR तो अभी तुरंत हो जाएगी, FIR कोई वो नहीं है। मैं तो आप तुरंत होके क्या करेगी बताइए तो मुझे, आप तुरंत होके क्या करिए? सत्यम से बात हो जाएगी क्या? नहीं, सत्यम अभी मेरे पास नहीं है। मैं जहाँ रहती हूँ मैं वहाँ हूँ। जब मैं सत्यम से मिलूंगी अगर शाम तक तो मैं नहीं, सत्यम के पास कोई नंबर नहीं रहता। मैं सत्यम से जब मिलूंगी तो मैं उनसे बात करा दूंगी आपकी। लेकिन सर आप मुझे एक जवाब दीजिए। बात हो सके तो प्लीज करा दीजिएगा ना। हाँ मैं बिल्कुल कराऊंगी, लेकिन सर आप मुझे फोन नहीं सर, फोन रखने से पहले मुझे एक चीज का जवाब दीजिए कि ये जब RTI के तहत उसने निकाला हुआ है तो उस रिपोर्ट में डायरेक्ट 8 अगस्त का ठप्पा लगा के वो कैसे उसको निकाल दिया गया? रिपोर्ट चल रही है तो उसमें उन चीजों का जिक्र क्यों नहीं है कि मतलब जांच अभी चल रही है, ये कंप्लीट नहीं है? मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो जांच जो है जांच अधिकारी हैं, उसी के विषय पे माननीय SP सिटी महोदय ने 3 से 4 बिंदुओं पे आपत्ति करके वापस किए है, और उसके बाद जो है वो अभी अंडर स्क्रूटनी है। माननीय न्यायालय यदि टिप्पणी मांगेगा तो ये सारे के सारे सर यदि मांगेगा, आपने कहा यदि मांगेगा, जो मुझे 100% पता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। मैंने देखे हैं बेल की सुनवाई। नहीं सर मैंने 3 बेल की सुनवाई देखी हुई है। सर मैंने 3 बेल की सुनवाई देखी है। एक मिनट सुनिए। पुलिस से बिना टिप्पणी मांगे कभी भी बेल की सुनवाई नहीं होती है, और मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं तो मुझे इन सब चीजों पे बेवकूफ नहीं बनना है, वो अलग बात है। जो आपकी ये चिंता है अंडर स्क्रूटनी वाली, मैं इससे जो है वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा के कोशिश करता हूँ कि अगर ये नहीं गया होगा तो ये सारी चीजें अटैच होके चला जाए, ठीक है? और अगर सत्यम से बात हो सके तो मेरी बात करा दीजिए। सर मैं करा दूंगी बात, लेकिन आप मेरी बात समझिए। जो ये मेरे साथ अन्याय हुआ है ना, मुझे उसका निवारण चाहिए। इतनी बड़ी लड़ाई आप जो लड़ रही हो विचलित होने से नहीं जीत पाओगी। आप स्थिर रहो, आप 100% जीतोगी, मेरा ये विश्वास है। बस मेरा यही आपसे मतलब वो है, आपसे और सत्यम से, दोनों लोगों से, कि थोड़ा सा धैर्य रखें और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखें। उतार चढ़ाव नहीं तो सर इस चीज का जवाब एक ही लाइन में सर, कि जो हमारा धैर्य है ना वो आप लोगों के हाथ में है, और जो कि आप लोग मेरे हाथ में संभाल नहीं पा रहे हैं। अपना है और वो आपके हाथ में। नहीं, हमारा जो धैर्य है सर वो आपके कर्म और धर्म पे डिपेंड करता है। नहीं, मैं तो बिल्कुल अपने कर्म में बिल्कुल रत हूँ और 100% इस पे। तो सर आप रत हैं तो इस चीज का जल्द से जल्द आप समाधान करिए। इस चीज का आप जल्द से जल्द समाधान करिए। मैं तो कही रहा हूँ, बस ये है कि बात हो सके तो मेरी सत्यम से बात करा दीजिएगा। ठीक है सर, मैं जब मिलूंगी तो मैं बात करा दूंगी, आज शाम तक मैं बात करा दूंगी। ठीक है, ओके। हेलो सर प्रणाम, मैं सत्यम राय बोल रहा हूँ सर। सत्यम कैसे हैं? सर हमारा क्या पूछ रहे हैं, तो मीडिया में देखिए सर, आपको पता चल जाएगा मैं कैसा हूँ। मेरे फेसबुक पोस्ट नहीं सर, मेरे फेसबुक पे मत देखिए, मेरे फेसबुक की जानकारी आप तक पहुँची है, मुझे पूरी जानकारी। न मैंने बेटा तुम्हारा फेसबुक देखा, न मैं किसी और मीडिया का। नहीं तो सर अमिताभ ठाकुर सर का देखिए सर, अमिताभ ठाकुर सर का देखिए, आपके IPS हैं और हमारे तो बड़े आइडियल रहे हुए हैं, लेकिन अब मेरे साथ तो जो प्रशासन ने कर दिया है सर, अब उसका मैं क्या बताऊं। अब बताइए मैं कैसे अपना जान त्याग कर दूं। नहीं सर, मेरे आप आइडियल, आप मेरे 10 मिनट के अंदर आइडियल हो गए थे। मैं एक एकेडमी का बच्चा हूँ और मैं एक ईमानदार सिपाही का बेटा हूँ। नहीं सर, अच्छा आप बोल लीजिए सर। जी आप बोल लीजिए सर। बता रहा हूँ तुम्हारा अभी ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। अरे सर आपसे मैं एक बार कह तो रहा हूँ कि अमिताभ ठाकुर साहब का वीडियो देख लीजिए सर। अच्छा एक बात बताओ, मैं ये नहीं कहता, मतलब चलो जी किसी उस पे नहीं, जी मेरे पास जो मैं जानता हूँ वो मैं बता रहा हूँ कि कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं आप सर बस इतना बताइए ना मुझे कि आप पहले पूरी बात मुझसे बोल लीजिए, लेकिन मेरी बात पूरी सुन लीजिए आप। अच्छा पहले मैं तुम्हारी पूरी सुन लेता हूँ फिर बताता हूँ, बताओ क्या। जी तो सर अभी आपने IPS अमिताभ ठाकुर सर का नहीं देखा, आप कह रहे हैं कि मेरा अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। सर आपने रिपोर्ट तो उस दिन देखा, आपने रिपोर्ट वो दीवान जी थे उनसे मंगवा करके देखा। मैंने आपसे पूछा कि सर क्या मैं इस रिपोर्ट को देख सकता हूँ? आपने कहा कि नहीं मैं बता दे रहा हूँ, रिपोर्ट लग गई है और इसमें ये चीजें हैं, लेकिन आपने रिपोर्ट का वो भाग नहीं बताया कि उसमें रिपोर्ट में पूरा फाइनल हो गया। आपने तो हमें यही कहा कि अभी जांच चल रही, घबराने की बात नहीं है, बड़ी लड़ाई है और इसमें घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो उसके बाद आपने ये चीजें मंगाई कि मतलब आपने देख लिया,
हमारे पास पूरा रिपोर्ट मतलब उल्टा सीधा मतलब वो उसमें तो लग ही नहीं रहा है कि कहीं से भी कोई चांसेस है हमारे पक्ष में। अब फर्दर रिपोर्ट चल रही है। आपने आज मुझे पता चला कि बताया कि वो RTI के थ्रू उन्होंने मंगवा लिया जन सूचना से। जी मैं बता रहा हूँ जी जी। पहली बात तो मैं उस जांच का जांचकर्ता अधिकारी नहीं सर देखिए ये पूरी बात बता रहा हूँ। मैंने तुम्हारी पूरी बात सुनी। अगर कहाँ मेरी बात हुई सर? हाँ चलो और जी जी जी। अच्छा और बताओ क्या जी आपने बताया मुझे कि इस तरीके से मैंने सर उसी समय आपसे ये चीज कहा कि मैंने आपको नहीं दिखाया। दूसरा और आपका क्या कहना है? जी नहीं तुम हाँ मैं बता रहा हूँ ना कि आपने मुझे नहीं रिपोर्ट देखने दिया। उसके बाद आपने कहा कि अभी ये चीजें चल रही हैं आप लोग सबमिट कर दीजिए। तो सर हम लोगों के पास इतना भी अधिकार नहीं है क्या कि मतलब जिसपे पूरा रिपोर्ट लग चुका है, क्योंकि आपके पास तो कंप्लीट रिपोर्ट थी कि उसमें मतलब एक पक्ष बता दिया। कंप्लीट रिपोर्ट उस समय नहीं थी भाई। हाँ तो सर आपको गलतफहमी है। तो सर 8 अगस्त का सर फिर कैसे लग गया सर? हम लोग तो पता नहीं मेरे पास उस समय नहीं थी भाई। अच्छा चलिए ठीक है। तो सर सुन मेरे पास मेरे ऑफिस में उस समय वो फाइल नहीं थी। अच्छा जो मेरे पास उपलब्ध था मैंने आपको दिखा दिया। दूसरी चीज नहीं मुझे कुछ दिखाया नहीं सर। आप यार पूरी बात सुन लो यार। हाँ पूरी बात अब मेरी ठीक है। तो आप उसके बाद मेरी बात सुनिएगा सर। हाँ मेरी बात जो है दोनों तरफ से होता रहता है ना। बिल्कुल इसीलिए जी। उसमें जो है जी जो जांच हुई, जांच होके वो गई, जांच अंडर स्क्रूटनी थी SP सिटी साहब के यहाँ। SP सिटी साहब ने उसमें 3 से 4 बिंदुओं पे आपत्ति लगाई। आपत्ति लगाने के बाद जो है वो जांच फिर जो है अंडर कंसिडरेशन है। वर्तमान में वो जांच जो है श्री आदित्य लांघे साहब IPS अधिकारी हैं, उनके द्वारा उसका जो है स्क्रूटनी फिर से की जा रही है। सर ये मैं सुन चुका हूँ आपकी ये सारी रिकॉर्डिंग मैं सुन चुका हूँ सर जो आपने इनसे बताया। और भी मैं आपको बता रहा हूँ जी। वो जो उस जांच के जिस उद्देश्य से या जिस उससे वो जांच की गई है उसका उद्देश्य यह था कि 173(8) से वो विवेचना फिर वापस आ जाए। ये तो उद्देश्य था। इस उद्देश्य का क्योंकि ये जांच स्वयं में अभी पूर्ण नहीं मानी गई और दोषपूर्ण मानी गई। 3 बिंदुओं पे जो है वो दोषपूर्ण मुख्य वो था। जिन बिंदुओं पे SP सिटी साहब ने इसको लौटाया था उस बिंदु का कोई जवाब नहीं हुआ तो 173(8) पे कोई डिसीजन न हुआ है ना आगे उस पे होने के कोई चांसेस है जहाँ तक मुझे जानकारी। नहीं सर वो तो देखिए सर बस हम लोग एक पॉइंट पे कमजोर हैं। आज मेरे जेब में रुपया नहीं है और मेरे पास एक लड़की की जिम्मेदारी है जहाँ से नहीं तो मैं तो अब तक कब का अपराध मुझे तो एकदम साफ पुलिस वाले नहीं सर मेरी पूरी बात आप सुन लीजिए। मैं गलत बोलूं या चाहे कुछ भी कहूँ आपको जो कहना है आप मुझे कह लीजिए। आपको फिर उसके बाद आगे लेकिन मेरी बात सुन लीजिए सर। मैं तो कष्ट में हूँ क्या हूँ अब तो अलग बात है लेकिन मेरे पास तो उस रिपोर्ट में सर क्या ऐसा उस आदमी ने जांच कर लिया। मैंने आपकी रिकॉर्डिंग सुनी। आप उसमें ये कह रहे हैं कि मतलब आपसे वो बड़े हैं चाहे कुछ भी। आपको सर उस दिन का मैं घटना नहीं बता पाया। आपको पता है कि वो CO साहब मुझसे कैसे पेश आ रहे थे? आप ये बताइए सर। आप भी तो सर उस विषय से मेरी अच्छा एक बात बताओ उस विषय पे मुझसे बात करके उसमें क्या मतलब फायदा है? सर ये आप तो मुझसे ये पूछो कि मैंने वो क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी या क्या मेरा सर हेल्प कोई कुछ नहीं कर सकता है सर। मेरा हेल्प कोई नहीं कर सकता है। आप हेल्प में ये कर सकते हैं आप मुझे अमिताभ ठाकुर साहब का नंबर दे दीजिए IPS का। नंबर तो बेटा मेरे पास नहीं है ऑनलाइन है आप उस पर बात कर। नहीं तो ऑनलाइन है नहीं ना सर। मैंने तो उनको खोज लिया। मैंने तो लाइव में उनको बोल दिया कि उनको पता है वो IPS है ना अपना दुखड़ा लेकर के रो रहे थे पुलिस विभाग के खिलाफ। मैं सामान्य सा लड़का हूँ 2 साल से अपना घर छोड़ करके हूँ। आप सर ये बताइए कि कोई मेरा रिश्तेदार है चचेरी बहन का ही पति हो और पुलिस में हो वर्दी वाला हो अगर वो मुझसे किसी से बात कराएगा। मैंने सर अपने रिपोर्ट में कहा नहीं स्वीकारा है। मुझे थोड़ा चोरों की तरह ऑडियो सुनाया। उस विषय पे उस विषय पे क्या आपको लगता है कि उसमें कोई कार्रवाई हुई है या होगी? सर आपको क्यों ऐसा लग रहा है? आप सर इस तरीके से कह रहे हैं पूरे फेसबुक पे मेरी मरी हुई माँ जो मुझे मैं 9 साल 10 साल का लड़का था तो चले गए उसको इतनी गालियां ये सब दे दिया और इन लोगों को बुरा लग रहा है। वो IPS होकर के खुलेआम कह रहे हैं कि एक सत्यम लड़का है वो CO को बुरा भला बोल रहा है। उनको मेरा कष्ट दिख रहा है। अरे मतलब उनको ये चीजें अब सब सुनाई दे रही है। उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सर आप टिप्पणी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं लेकिन मेरे साथ तो इसी तरह हो रहा है। कोई आ रहा है रिपोर्ट लगा के चला जा रहा है उसके बाद मुझे सहानुभूति वाली कोई वो कह रहे हैं कि मुझे 11 बिंदुओं पे मुझे रिपोर्ट प्राप्त हुआ है। आप सर ये बताइए। सत्यम आप सुनिए जी एक बात मेरी सुनिए। मेरे एंड पे बेटा आप जो भी हेल्प करोगे 100% मैं तैयार हूँ। सर देखिए मैंने सर देख लिया। मैं आपको बता दूं
मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने पिता का बूट जब पॉलिश किया था तो एक पिता के साथ साथ मैंने एक सिपाही का भी बूट पॉलिश किया था। मैंने जब उनकी वर्दी को प्रेस किया था तो अपने पिता के साथ साथ एक पुलिस वाले की भी वर्दी प्रेस की थी। मैं जितना पुलिस से प्रताड़ित हूँ ना, वो अतुल राय है जो खुद बाहुबली मुख्तार अंसारी का एजेंट रहा हुआ है, शूटर रहा हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन मैं उससे उतना प्रताड़ित हुआ, मेरे ऊपर मुकदमे लिखे गए, मेरे कॉलोनी का लड़का 5 महीना जेल काटा, मैं दर घूमा था, मैं 9 दिन इलाहाबाद स्टेशन पे सोया था, फिर भी मैं फेसबुक पर आकर के ये कहता था पुलिस में विश्वास रखिए, पुलिस में विश्वास रखिए, पुलिस में विश्वास रखिए। लेकिन आज मेरा हृदय पुलिस वालों ने इस तरीके से तोड़ा है। नहीं तो आप एसएसपी साहब से मेरी बात कराइए सर, कॉन्फ्रेंस पे बात कराइए। मैं कहूँ उनका तो उत्तरदायित्व बनता है कि वो जब अमिताभ ठाकुर आईपीएस होकर के वो बोल रहे हैं कि मैंने डीजी से बात किया फर्दर विवेचना के लिए चाहे कुछ भी, तो मैं बात करना चाहता हूं कि आपने उस रिपोर्ट के बारे में एसएसपी सर से बात किया कि वो रिपोर्ट कंप्लीट है कि क्या है क्या नहीं है? नहीं, उस रिपोर्ट के विषय में जो है एसएसपी साहब ने ही तो लौटाया था कि ये रिपोर्ट कमी है, इस पे जो है फिर से बात करिए। सर उसमें कमी तो सर आप लोग ये मुझे नहीं बता रहे कि उसमें कमी है। मैं बता रहा हूँ क्या कमी है, मैं बता रहा हूँ। अब सुन लो, तुम ये बात कोई और तुम्हें बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। महिला संबंधी अपराध में कोई दूसरा व्यक्ति क्या बात कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी विधिक स्थिति 0 है। तो मैं तुम इतना पैनिक हो रहे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ 11-12 साल की मेरी भी नौकरी हो गई है, इसका विधिक स्थिति जो है इसकी 0 है। आप लोग नाहक परेशान हो रहे हो सर, हम परेशान हो रहे हैं। इम्पोर्टेंट वो है जो आपने बयान दिए हैं, जो न्यायालय में संज्ञानित है। आपके फेसबुक से आपके इससे न्यायालय नहीं चलेगा, न्यायालय फैक्ट पे चलेगा। नहीं सर, टैक्ट और फैक्ट मैं देख रहा हूँ ना सर मैं टैक्ट और फैक्ट देख रहा हूँ, मैं अभी उस चीज को बताना। अभी बेटा व्यथित हो, मैं तुम्हें मेरी बात ये याद रखना, गांठ मान लो, तुम्हारे खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं है पुलिस की तरफ से गया हो जो तुम्हारे हित में ना हो। अब ये पारस्परिक स्थिति है, कोई आरोप प्रत्यारोप फेसबुक इतनी गंभीर बातों के लिए नहीं है। नहीं सर, आप बहुत के लिए कुछ भी भोगते रहते हैं उस पर। नहीं सर, वो भोगते रहते हैं सर, वो उसी से नरेंद्र मोदी बन गए, उसी से अमित शाह हो गए। नहीं तो मैंने तो साबरमती की सफाई नहीं देखी थी सर। बेटा आपकी गलतफहमी है सर, मैं एकदम मान रहा हूँ कि मेरी ये गलतफहमी है, लेकिन यही सत्य है सर, यही सत्य। नहीं तो वो 34 मुकदमे, नहीं सर, वो अतुल राय 34 मुकदमों में मैं ना पीड़ा झेल चुका हूँ। तो मुझे आदमी कहेंगे कि मैं तो सीमित दायरे में हूँ, मेरा जितना रहा मैंने कर दिया, फिर एसएसपी सर कहेंगे कि मेरा जितना रहा मैंने कर दिया, लेकिन मुझे इससे क्या मिलेगा? मैं आपसे पूरा विश्वास दिला रहा हूँ, वाराणसी पुलिस की तरफ से मैं दिला रहा हूँ कि कोई भी रिपोर्ट आपके विरुद्ध कहीं जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं तो सर, मुझे बनाई गई है उसको हमारे अमिताभ मेरे वरिष्ठ अधिकारियों ने जी, अरे यार वो एक इंटरिम रिपोर्ट है जिसको स्वयं अंडर स्क्रूटनी है। अब किसी एक चीज को लेके आप व्याख्या कर दीजिए तो उसका कोई अंत नहीं है ना। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ अंदर की बात। आपको पता है इस विषय पे जो है मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक वर्जन बता रहा हूँ, वो आज की डेट में रिपोर्ट 0 है सर। मैं रिपोर्ट का सर आप ये बताइए ना मुझे, मैंने उन सीओ साहब से सामने कहा सर, मैं देखिए मैं सम्मान कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं डर रहा हूँ। आज के गलत लोग जो है ना वो जी आप कर देने पे, मेरी उम्र 30 साल होने जा रही है, आजकल के लड़के जो छात्र नेता बन रहे हैं, अगर मैंने उनको जी कह दिया तो वो सोचते हैं कि डरा था हमसे, ऐसे हमके जी आप कर रहा, तो वो कहें तुम तड़ाक मुझसे बात करेंगे, तो मुझे उसका भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो हर आदमी में सिर्फ और सिर्फ ये देखता हूँ कि पुलिस मतलब भगवान, सीधी सी बात है। और मुझे पता है मैं 2-4 लोगों के चलते पूरे पुलिस विभाग को थोड़े बोलूंगा, इसीलिए मैंने अपने सुसाइड नोट में भी बोल दिया कि मैं सारा कुछ लिख के विस्तृत दूंगा, लेकिन आप लोग पुलिस पे मत वो करिएगा, क्योंकि जब पुलिस ही नहीं रहेगी तो इसका मतलब आप 0 हैं। तो अमरेश सिंह है, लेकिन मैं कितने सिंह और कितने रायों का नाम लूं कि इन्होंने मुझे किया चाहे जो भी किया, तो सर मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, इन चीजों से मुझे एक भी सेकंड का। मैं एक बात बताऊं, मतलब अब मैं यार फिर अगर तुम मुझे बड़ा भाई मान लो, तुम अपना कुछ भी मान लो, ना मानो तो एक सीओ ही मान लो जी। और आपसे मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ उस रिपोर्ट की विधिक स्थिति 0 है। उस रिपोर्ट की कोई सर मैं जान रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप और एसएसपी सर बाइट दीजिए इस पे।
मैं उसको अपने फेसबुक पे पोस्ट करूँ? बाइट क्या मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बाइट देने का अधिकारी नहीं हूँ यार, मुझसे पूछेंगे तो मैं तो ये चीज तो एसएसपी सर जो है, अगर एसएसपी सर खुद जो है जांच के लिए कह दिया कि इसको अंडर स्क्रूटनी कीजिए और फिर इन बिंदुओं पे जांच करिए, अब मुझे कोई कहने की बात थोड़ी नहीं है ना। नहीं सर, नहीं तो वो बाइट कैसे देते रहे आईपीएस होकर के, उनकी छवि तो इस्तेमाल की जा रही है। भाई आपको अब मैं यार वो बड़े अधिकारी में उनके बारे में आपसे मैं कह ही रहा हूँ ना सर कि आप मत उनके पे बोलिए, यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप मैं इतना आपसे जरूर कह रहा हूँ उस जिस जांच को देखिए आप इतना मैं व्यतीत इसलिए हूँ सर मैं इसलिए व्यतीत हूँ कि मुझे एक सीओ रैंक के अधिकारी, तत्कालीन सीओ की सर मैं बात कर रहा हूँ, अमरेश कुमार सिंह, जिनको अब बुरा लग रहा होगा मेरा वीडियो देख करके, अब उनको और बुरा लगेगा, तो वो किस तरीके से सर मुझसे बात कर रहे थे सर। वो गेट से निकलते समय वो मुझसे इस तरह कर रहे हैं कि तुम लोग इस चक्कर में तुम कहाँ फंस गए हो, चाहे कुछ भी। और वो जो आपके पास में दीवान है, जिनके पैर में मतलब विकलांग श्रेणी में वो आएंगे, या चाहे जो भी जिस तरीके से उनको चोट लगा है, तो वो सर आपको पता है मुझसे किस तरीके से कह रहे हैं, मेरे ऊपर क्या बीती होगी सर। मैं इस लड़की को अपना सब कुछ मान करके, सब खो करके। नहीं सर, एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए सर, एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए सर। तुम्हारी पीड़ा समझ रहा हूँ। नहीं सर, मेरी बात नहीं सर, वो आदमी सर मेरे सामने कह रहा है कि प्रिया बेटा तुम इस्तेमाल हो रही हो, तुम्हारी पीठ पीछे कुछ बड़ा तो नहीं चल रहा है। मैंने कहा कि आप सब ऑडियो और सब वीडियो सर, आज के समय में ये टिकटॉक से इतने वीडियो बन रहे हैं, उस अपराधी से मुझे जोड़ करके, जो नंबर ही मेरा नहीं है, और मैंने एप्लीकेशन में ऐसे पॉइंट ही एक लिख दिया, मैंने एक पॉइंट ऐसा लिख दिया, वो प्रशासन चेक करती तो तुरंत वहीं से पूरा का पूरा रिपोर्ट फर्जी बन जाता। लेकिन सिर्फ मेरी छवि को धूमिल करके अतुल राय को बीजेपी के गोद में बैठाने के लिए ये सारा षड्यंत्र किया गया। मुझे खुद पता है सर कि न्यायालय से कुछ नहीं होगा। मैं तो तुम्हें लीगल ओपिनियन ही दे सकता हूँ, इतना बड़ा मैं रीना इसका नहीं जानता हूँ। मैं तुम्हें लीगल ओपिनियन में यही दे रहा हूँ जी कि इसकी कोई विधिक वैल्यू नहीं है। माननीय न्यायालय के समक्ष आपका मतलब पूरा जो भी प्रमाण है सब आप जानते हो। नहीं सर, जारी करी है। मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, एक बात 2 मिनट सुन लो, उसके बाद आप जो कहोगे मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, कोई उसमें नहीं। आप जो भी आपने तथ्य, जो भी प्रमाण, जो भी चीजें कही, लिखी, दी, सारी की सारी विवेचना में आपके संकलित है और वो जो है माननीय न्यायालय के उसमें विचाराधीन है। सर माननीय न्यायालय, बात सुन लो, माननीय न्यायालय। अच्छा दूसरी चीज, एक बात और मेरी सुन लो, एक बात और मेरी सुन लो। कोई भी सीआरपीसी से आईपीसी को चलाने का रास्ता सीआरपीसी है। आईपीसी मुकदमा लिखने का वो है कि इस धारा मुकदमा लिखा गया, सीआरपीसी ये बताती है कि इसका कैसे ट्रायल होगा, कैसे इसमें कार्रवाई होगी। इन दोनों ही उसमें जांच नाम की कोई भी चीज पुलिस के पास कोई विधिक उसका स्टेटस नहीं है। ये सिर्फ एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है जो विभागीय होती है। नहीं सर, मुझे उस चीज की पीड़ा नहीं है। ये सारी चीजें मैं कही रहा हूँ, मुझे सिर्फ इस चीज की पीड़ा है कि मुझे जो है दूर हो जाए। सर कुछ करना ही नहीं है। एसएसपी सर मैं इस चीज को बाइट दें कि अमिताभ ठाकुर सर का मुझे वीडियो मिला है और उस पर ये जिस तरीके की चीजें कह रहे हैं और लड़कियां हमारे संपर्क में है और उस जांच में पूरी तरीके से गलत किया गया है, जब मेरा नंबर ही नहीं है। मैं मान रहा हूँ सर, मैंने कल एसएसपी सर का भी सुना, इनसे उन्होंने बात किया, ये भी बहुत कष्ट में थी, इनको लगा कि मैं तो ये मुझे 1 मिनट के लिए भी, तो सर उसमें मैं मान रहा हूँ कि एसएसपी साहब ने कहा कि नंबर तो कोई किसी का ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। तो मैंने तो उसमें लिख दिया ना कि 83 86 85 कैसे करके नंबर है जो 53 51 51 53। उसके बाद एक और नंबर सर मेरे तरफ से ऐड कर लीजिए, 83 54 85 88 88, जो उसी लड़के का है, दरोगा संजय राय, जो मेरे रिलेटिव हैं। एक मिनट में कॉल बैक कर रहा हूँ, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं आपको कॉल बैक। जी सर। हेलो जी सर, आपका फोन नहीं आया सर। जी हाँ यार, मैं थोड़ा सा किसी काम में बिजी था, बताइए। जी सर, हमें बताना कुछ नहीं है, वहीं बात कटी थी, वहीं से हम 2-4 शब्द बोल रहे हैं। हमने कहा कि अब आपसे बात मेरा यार सत्यम, मेरा आपसे यही फिर बार वो है जो उस दिन मैंने कहा था। जब आप जो है बड़े न्याय की लड़ाई लड़ते हो तो कठिन रास्ता होता है और मैं इतना जानता हूँ, सत्यमेव जयते। सर एकदम मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन ये सब आपके लिए नहीं है सर। आप तब तो ये तो मेरे लिए भाई बन करके बोल रहे हैं, तो मैं तो आपको तो मैं बता ही रहा हूँ। आप सर देखिए, हम लोग गद्दार नहीं, एज ए लीगल मतलब मैं नहीं सर, आप अभी कुछ देर मुझसे अनुभव है नहीं सर, आप मुझसे कुछ देर के लिए वर्तमान सीओ भेलूपुर बन करके बात कर लीजिए सर।
बस मैं आपको हमेशा अपने दिल में बैठाया रहूंगा, क्योंकि हम लोगों के पास और कुछ है नहीं सर जी। आप बताइए क्या। तो मैंने यही बताया सर कि उस जांच की प्रारंभिक स्थिति तो यही होती है, तो उसमें नंबर दिया गया है, तो नंबर का सत्यापन किस आधार पे किया गया सर? उसमें तो मतलब गजब लिखा गया कि जज देखे तो सीधे कहे कि पहले तो हटाओ इसको हटाओ एकदम पूरे तरीके से, ये सारी चीजें जो चल रही हैं उसको तुम लोग अलग तरीके से फिर से जांच करो या चाहे जो भी। उसमें 6386 करके एक नंबर दिया हुआ है सर, उसके साथ मैंने एक और नंबर बताया, तो उसका डिटेल अभी तक जांच में निकला हुआ है। मैं यही चीज आपसे जानना चाहता हूँ। अच्छा आप मुझे नोट कराओ, मैं फिर कल का सर एसएसपी सर ने सब नोट किया हुआ है सर। तो बस आप बताइए कि इतने दिन के जांच में सर क्या निकला है सर, जांच इतना जांच किया गया है। सुनो जी, तो जहाँ मैंने नोट किया है जी, तो आप मुझे तो मैं उसको बैठ के खुद दिखवाऊं, दिखवा के मैं आपको बता दूं। हाँ तो सर आप एक बार जांच लिख लीजिए। तो आप मुझे नंबर एक मिनट किनारे रोको भाई, गाड़ी किनारे रोको जी, एक मिनट मुझे दे दीजिए, मैं उसको जो है लिखा पढ़ी बाकायदा भेज के इसकी जांच करवा दूंगा। आप मुझे बताओ। नहीं सर, अगर आप पता उसको करवा सकते हैं कि निकला है कि नहीं तब ना, नहीं तो हमें तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो बताइए कि नंबर आप बताओ। हाँ 6386 क्या नंबर? 6386 6386 85 85 5351 5351। दूसरा नंबर 83 54 85 83 54 85 88 88 88। हाँ, इन दोनों नंबर के विषय में आपकी क्या क्वेरी है? सर मेरी क्वेरी सिंपल एकदम है, पूरी जांच इसी पे टिकी है, क्योंकि जब तक हमें उस आदमी से बात करता हुआ नहीं दिखाया जाएगा तब तक तो ये चीजें साबित नहीं होंगी कि उससे मैंने बात की है, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी कह दिया कि भाई ये आवाज जो है मेरी है और इससे जिससे बात कराएगी वो दरोगा संजय राय और उनके बेटे ने मुझसे बात कराया था, और मैंने तो स्वीकारा ही है। मैंने किया है वो मैं बताऊंगा, और मुझे पता है कि कितना क्या होता है क्या नहीं। लेकिन ये जो नंबर दिखाया जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है कि साजिश तो तभी साबित होगी जब पहले से मेरी बात हो तो उस नंबर को फरवरी में दिखाया गया कि मैं फरवरी में मैंने उससे अपने रिलेटिव से ले लिया है। तो ठीक है, मैं भी कह रहा हूँ, अब मैं एसएसपी सर वाली बात को यहाँ कोट करके कि नंबर कोई किसी का ले सकता है, मैं तो इस समय हर चीज दूसरे लोगों का अपने इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आप उस नंबर के साथ एक नंबर का और डिटेल निकाल लीजिए। इसका मतलब तो मैं दिल्ली और इधर उधर तो कहीं न्यायालय और कहीं गया नहीं। तो मुझे मतलब इस नंबर का मुझे एक तो ये निकालना है कि ये नंबर किसका है। नहीं सर, दोनों नंबर के लोकेशन निकाल लिए जाएं और उसी आधार पे फिर देख लिया जाए कि वो नंबर मेरे पास रहा है तो मैं कहाँ रहा हूँ, जिस दिन न्यायालय रहा हूँ, यहाँ रहा हूँ, वहाँ रहा हूँ, क्या पता चल जाएगा ना। मैं बनारस में तो रहा नहीं हूँ। आपका कुल मिला के ये कहना है कि जो जांच में तथ्य लिखे गए हैं हाँ, उसका इन नंबरों के लोकेशन से पुष्टि करा ली जाए, यही तो बात है सर। पुष्टि कि मतलब पूरी जांच ही तो उसी पे है, उन्होंने लिख दिया कि ये नंबर मेरा है। ठीक है, अब सुनिए सर, अब मुझे एक दो चीजें और मेरी बात करें, एक एक चीज क्लियर कर लेना। जी, पहले आपने ये कहा है कि आप ये कि इन दोनों नंबर की जो ये बताया गया है कि आपके द्वारा प्रयुक्त थे, वो दो नंबर का आपके वास्तविक लोकेशन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यही प्रश्न है ना? बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। आप इसको दिखा लीजिए और उन नंबरों से जहाँ जहाँ फोन किया गया है उनको देख लीजिए आप, दोनों के नंबर सेम होंगे, दोनों और पुराने समय से वो बतिया रहा है। मैं तो कह ही रहा हूँ कि उसको रिश्तेदार बना करके शुरू में बात कराया गया। और सर सुनिए मेरी बात को, बाद में अगर मुझे बताया जाएगा मैं एक लड़की को लेके घूम रहा हूँ, जैसे मैंने सीओ सर को बताया तत्कालीन कि मैं लड़की को बेचने के लिए नहीं लेकर के घूम रहा हूँ कि कोई आएगा आरोप लगा देगा और मैं शांति से रहूँ, तो मैं तो अब जो कर रहा हूँ इससे भी आगे करूंगा, और जो वो तो मान लीजिए अलग की बात है सर। लेकिन उन्होंने किस आधार पे सर एक अमृतेश सिंह सब्बल को बुला करके उसने बयान लिखवा लिया सर? अमृतेश सिंह सब्बल का। एक मिनट रुक, अमृतेश सिंह, हाँ अमृतेश सिंह सब्बल का जी, हाँ मैं लिख रहा हूँ। वो हम भी तब तो कह ही रहे हैं, हमको तो अमरेश सिंह ने कहा कि तुम इन सब चक्करों में कहाँ पड़े हो और क्या किए हो। वो नरही का एक टीवी सिंह था, अतुल राय का पेटेंट आदमी, वो वर्दी पहन करके घूम रहा है, वो जेल में गया, एक लड़के को निर्दोष को 5 महीने जेल कटवाया, तो उसने ये वर्डिंग कही कि अबे तुम लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, सत्यमवा को पकड़वा दो और तुम कहाँ उस बड़े आदमी से लड़ रहे हो। ये सब वर्डिंग होनी चाहिए सर पुलिस वालों की, कोई बात नहीं है। लेकिन आपके ये जी दूसरा आपका बिंदु है, अमृतेश सिंह सब्बल
कैसे पिक्चर में और इनका बयान किस आधार पर हाँ, किस आधार पे लिया गया और वो 5 लाख रुपए का क्या सबूत कि 3 लाख रुपए हमको दिए हैं, क्या सबूत है? और उनसे ये एफिडेविट क्यों नहीं लिया जा रहा? मैं एफिडेविट देने के लिए तैयार हूँ कि मैं अगर गलत हूँ तो मुझे चौराहे पे खड़ा करके फांसी दिया जाए। वो तैयार है इस चीज के लिए, वो इस चीज के लिए तैयार है सर। बयानों का सत्यापन आप जो कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ। हाँ। आप ये चाह रहे हो कि इनका बयान किस आधार पे लिया गया? नंबर 1 बिल्कुल लिया गया है। नंबर 2 आप ये चाह रहे हो, ठीक है, नंबर 2 आप ये चाह रहे हो कि उनके द्वारा बयानों का जो बयान में कहे गए हैं उसका प्रॉपर सत्यापन हो जाए। हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ। और बताइए। और अनुज राय जो हैं उनका विवेचना के दौरान जब चार्जशीट लगाई गई है तो उसमें कॉल डिटेल दिया गया है। उसमें दिख रहा है कि पीड़िता के नंबर पे जिस दिन इन्होंने अपना फेसबुक पे बात रखा था, वायरल हुआ था, तो उस दिन रात में 1:30 बजे उस लड़के का कैसे नंबर आ गया? उसने फेसबुक पे अपने तमाम, उसका फेसबुक का डिटेल क्यों नहीं निकाला जा रहा था सर? उसके नंबर का डिटेल निकाला गया तो उसने तमाम तरीके का इनके बारे में कि दारू पीती है, ये करती है, वो करती है, ये करती थी, ऐसे करती थी, तो फलाना ठिकाना बोला और सब कुछ किया। और उसका चार्जशीट में किस आधार पे सर कॉल डिटेल में नंबर होने के बावजूद, रात में 1:30 बजे मैसेज करने के बावजूद भी दिख रहा है साफ साफ, उनको चार्जशीट में से कैसे निकाल दिया गया? और इस बयान में फिर उनका क्या मतलब है सर? अनुज राय के विषय में आपकी ये क्वेरी है जी कि फेसबुक पर जो इनके द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई है उसके विषय में और इनके जो है इनकी भूमिका के विषय में पुनः जांच होनी चाहिए, यही तो है ना? जी। और जब हमने सर 2019 जून में ही ये चीजें ट्विटर पे लिख दी हैं, मेल कर दिया, सब कुछ कर दिया डीजीपी सर को भी और सब लोगों को, और वो चीजें खुलेआम दिख रही हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग है कि अतुल राय जेल में से फोन यूज कर रहे हैं और जीवा हुआ के साथ काम कर रहे हैं। वही मेरा रिलेटिव लड़का मुझे फोन करके बता रहा है कि ऐसी ऐसी बात है, कसम खा रहा है और खुद बोल रहा है कि सत्यम जैसा खुददार लड़का नहीं होगा। मुझे तो लोगों ने बोला कि मैं पैसे पे करा दूंगा, मैं सैकड़ों लोग आए, लेकिन उसके बाद इस तरीके के तमाम भी ऑडियो मैंने सब दिए, सब चीजें दी हैं सर। लेकिन रुक जाइए, हाँ वही बोलेंगे। तो उसके बाद सर मैं ये चीजें वो क्यों नहीं हमारी चीजें उसमें लगाई गई? दूसरी बात सर कि अतुल राय जब फोन टैप करा ले रहे हैं, सब कुछ करा ले रहे हैं, हमारा नंबर तो उसमें जो इनकी माता जी का नंबर है वो पूरा षड्यंत्र के तहत उन सबों ने फोन कराया है, उस फोन को टैप किया गया है खूब आराम से। नहीं तो ये बताया जाए ना कि इनके मम्मी का नंबर कहाँ से पता चला? हमने तो पूछा तो सीओ साहब यही कह रहे हैं कि नंबर तो कहीं से पता चल जा सकता है नंबर। तो ये तो एक हमें सीओ। एक मिनट, आपका मतलब ये अतुल राय की माताजी के संबंध में क्या क्वेरी है? नहीं, अतुल राय की माताजी का नंबर नहीं सर, अतुल राय की माताजी नहीं, प्रिया राय के मम्मी का नंबर वो उनको कहाँ से मिल गया? और उस नंबर को उन्होंने जांच में ये क्यों नहीं दिखाया? नीचे तो एकदम खूब बढ़िया से लिख दिया इनकी माता का नाम। उस आदमी को इस शर्म नहीं आया, उस शर्म नहीं आया कि विधवा औरत है, आज तक ये लड़की 2 साल से वहां गई नहीं है। और हम लोग बात नहीं करते हैं कि तमाम तरीके से कि वो सब फोन टैप करते हैं, सुनेंगे तो मजा लेंगे और सब तो वो तो करते ही हैं। और उन्होंने पूरा नीचे लिख रखा है कि अंगद राय के साथ पता नहीं प्रिया राय की मम्मी, प्रिया राय, सत्यम राय, इन लोगों का साजिश एकदम साफ पता चल रहा है। तो उस आदमी को हम लोग बद्दुआ न दें और उल्टा सीधा न बोले। रुकिए तो एक मिनट, रुक जाइए। हाँ, तो सर निकाला गया है अगर उनके मम्मी का डिटेल, तो उसमें क्यों नहीं ये दिखाया गया कि इनके मम्मी ने कब बार फोन किया है और उधर से कब बार फोन आया है? क्योंकि फोन एक बार गया है, एक बार फोन गया है तो उस पर लोग अपना कूद रहे हैं, वो तो दिखाएंगे तो वो तो साजिश होगा नहीं। और कब गया है? उन्होंने हमसे बैंक अकाउंट मांगा, वो सब चीज हमसे मांगते हैं। तो ये सोचते हैं कि वो ये सोचते हैं कि हम तो गलत किए हैं तो हम डरेंगे या हमें इस तरीके की चीजें। उन्होंने जब बुलाया, जैसे जितनी बार फोन किया हमने फोन उठाया, बात किया, गए, सब फेस किया, तो वो इन चीजों को तो दिखाया नहीं। हमसे बैंक डिटेल मांगा गया, हमने बैंक डिटेल दे दिया। तो उस चीज को नहीं, वो खूब अच्छे से रच करके एकदम नीचे अपना खूब बढ़िया से लिख दिए हैं वो। रुकिए और वो दीजिए जो सवाल सिर्फ एक है कि जब मम्मी का नंबर दे दिया गया है और डिटेल में वो नंबर निकला ही नहीं कि अंगद राय या चाहे जो भी राय हो उसका फोन आया ही नहीं, बतिया कहाँ से हुआ है? पांचवा कौन सा है? वो तो कोई भी मेरे घर पे फोन कर लेगा। पांचवा सर ये है कि उनके पे अतुल राय, जब हमारी भी चीजें उसमें अब मेंशन हो, जैसे उनका तो सब कुछ उनके हिसाब से अपना मेंशन कर दिया गया है, तो हमारा जब रिपोर्ट लगेगा तो हमारी बातें उसमें एकदम स्पष्ट हो कि हमारे पास जो रिकॉर्डिंग है और वो जो रिलेटिव बता रहा है। ये बताइए सर कि कौन प्रशासन का आदमी है, डायरेक्ट हमको कह रहा है कि डीजी मीठी गोली देते हैं, एसपी मीठी गोली देते हैं, तुम उनके पे मत जाओ। हमने कहा कि अरे जीजा जी, कोई तो दुनिया का एक एविडेंस होना चाहिए। मैं उस लड़की को देखा ही नहीं हूँ तो आखिर कैसे मुकदमा मेरे पे लिखा देगी? तो सर जब हमारे ऊपर बनारस संसदीय मोदी जी के क्षेत्र में बिना किसी एविडेंस में जब लड़की को जान ही नहीं रहा हूँ, देख ही नहीं रहा हूँ, चलिए हर अपराधी यही कहता है कि मैंने चोरी नहीं की, मैंने रेप नहीं किया या चाहे कुछ नहीं किया, तो ठीक है। उस लड़की पे जब एफआईआर लग गई तो एफआईआर सर एक्सेप्ट नहीं होता है जब तक कोर्ट में, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है।
जैसे आप अभी कह रहे हैं कि मेरे दौरान जांच नहीं हुई, उसी तरीके से जब आप चले जाएंगे, सरकार चेंज हो जाएगी, मान लीजिए योगी जी हट जाएं और आ जाए बसपा की सरकार, तो सर आप तो मान लीजिए आप पे मैं इस समय इतना विश्वास कर सकता हूं कि आप ऐसा सब नहीं मेरे साथ करेंगे, लेकिन कोई और अमरेश सिंह या चाहे कोई भी दूसरा आएगा, मुझे घसीटते हुए लेकर के जाएगा कि चल तूने रेप किया है और तेरा फाइल खुल गया। नहीं, वो आपके विरुद्ध जो केस है वो एफआईआर किस स्टेटस में एक्सेप्ट नहीं हुई है? नहीं, एक्सेप्ट भी नहीं हुआ सर, और उस पर 182 का लड़की पे कार्रवाई नहीं हुआ है। जो असली कार्रवाई बेटा न्यायालय के जो है विवेक पे रहता है। तो सर बाकी ये तो सर लूपहोल है ही। सुन लो सर एफआईआर, अगर 1 मिनट आप सुन लो जी जी, एफआईआर एक्सेप्ट हुई है कि नहीं हुई मैं तुम्हें कल जो है बताता हूँ जी। नहीं तो सर मैं एक्सेप्ट होने से क्या, उस लड़की को फिर पकड़ना तो चाहिए ना। अब पुलिस नहीं, वो देखो यार, महिला संबंधी अपराधों में 182 की जो कार्रवाई होती है जी, वो 182 की कार्रवाई पुलिस की कार्रवाई नहीं, पुलिस से प्रपोज करती है। हाँ तो ठीक है सर ना, तो ये तो आप हमें बता ही रहे हैं कि ये सारी लूप होल्स हैं, इसी पे ना वो बाहुबली बनेगा। इसी पे ना रुको, तुम्हारा जो अभियोग है ये किस थाने पे लिखा गया है? हमारा कोतवाली में लिखा गया है सर। अच्छा, कोतवाली में, ठीक है। मैं इसको एफआईआर की स्टेटस में कल पता करके आपको बताता हूं। आप सर ये देखिए, ये सारी चीजें एसएसपी सर कल लिख चुके हैं, और सर हमें अब उन चीजों से नहीं चाहिए। मैं तो पता कर रहा हूँ अमिताभ ठाकुर सर का नंबर। मैं इसको बेटा जो है जी पूरा लिखा पढ़ी में इसको जो है जितना मुझसे हो पाएगा मैं इसमें दिखवा दूंगा। बाकी आतिथ लांघे साहब से जो है मैं जाके उनको स्वयं बैठ के पूरे डिटेल नोट करा दूंगा, बता दूंगा, और आपका नंबर भी दे दूंगा। अगर वो मौका लगा तो मैं आपकी बात भी करा दूंगा। सर मुझे एकदम नहीं सर, मैं आपके बाद अभी तो मैं सिम निकालने जा रहा हूँ, मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग सब लिख के हमारा एक एप्लीकेशन अगर हमारे नहीं सर, नहीं हमने गनर हटा दिया सर। मैं आपको बता रहा हूँ, इनके पास जो गनर था इन्होंने हटा दिया उस गनर को। हमें अब किसी को वो नहीं करना है, हमें किसी भी तरीके से इनका गनर नहीं है। हाँ, वो इन्होंने अपना बोल दिया और सूचना भी हो गई। हम लोगों को अब किसी तरीके की कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। हम वो सुरक्षा लेकर के क्या करें सर? हमें एक आईपीएस रैंक का आदमी डायरेक्ट मेरा नाम लेकर के पूरे मीडिया में चलवा रहे हैं, और उनके ऊपर अगर मैं मानहानि कर दूं या चाहे कुछ भी करूं तो उनको कैसा लगेगा? अब मैं कल चल रहा हूँ लखनऊ, उनके घर के सामने मैंने अभी बोला कि आप मुझे फेस करिए, आपके हाथ में अगर रिपोर्ट आई है, नहीं तो आपने वाराणसी एसएसपी से क्यों नहीं बात किया? आपको पता चलता ना, आप डायरेक्ट डीजी से बात कर रहे हैं। तो सत्यम, वैसे मैं बताऊं, मतलब तुमने भाई कहा है तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, थोड़ा धैर्य रखो, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। सर मैं आपको जो तुम्हारी आशंकाएं है ना, ये आशंकाएं सब निर्मूल होंगी। मैं एकदम जान रहा हूँ, मैं एकदम जान रहा हूँ सर, लेकिन आप उस चीज को स्वीकारेंगे नहीं। मैंने आपको आपके सामने ही, मुझे जैसे लगा कि एक भगवान बैठे हुए हैं, मैं इनसे बड़ाई करते नहीं थक रहा था। इनका थोड़ा अविश्वास था, भगवान नहीं सर। देखिए सर, यहाँ भगवान का किसी को साक्षात दर्शन नहीं हुआ है सर, मुझे खूब पता है सर। मैं सर आपको बता दूं कि मैं डीयू से पढ़ा, हमारा लाइन ये हो गया कि वहां से बड़े बड़े नेता भी निकलते हैं और आईएएस आईपीएसओ की लाइन लगी होती है। मेरे साथ खूब आईएएस आईपीएस हैं। मेरे साथ का लड़का भी, मैं इलाहाबाद स्टेशन पे सोता हूँ, और मुझे पता चला कि वहाँ मेरे साथ का मित्र आईपीएस बनकर के एएसपी बना हुआ है, सोमेंद्र मीणा। मुझे ये नहीं पता था ये बात कि इस तरीके से तमाम लोग हैं, लेकिन मैं उनके पास कौन सा मुख, क्योंकि आज के समय में मुझे पता ना कि सिस्टम कैसे चल रहा है। मेरा आपको पूरा विश्वास है, तो आप सही लड़ाई लड़ रहे हो। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ यार, जो मेरे बिहाफ पे है मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ सर। और मैं यही कहता हूँ, आपसे मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ सर। सुनो, मैं जिस लायक भी हूँ सत्यम, तुम्हारी बहुत बड़ी लड़ाई है जी, मैं जिस लायक भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जो मेरे लायक है यार, मैं उसमें तुम्हारी हेल्प करता हूँ सर। मैं अगर आपसे अब मैंने पुलिसिंग वाली बात आपसे कर ली, अब मैं आपसे भाई वाली बात कर रहा हूँ सर। ये सब मिथ घुमाया जा रहा है, ये सब मिथ्या है। नहीं, ये सब सर, आप वाली बात नहीं कह रहा हूँ सर। नहीं, रुक जाइए सर, मैं थोड़ी सी बात बता दूं। इन सब की बात पे जो हम लोग कह रहे थे, ये नहीं मैं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो समाज में दिखाया गया ना कि अच्छा करो, अच्छे के साथ अच्छा होता है, या चाहे कुछ भी, ये सब सर गलत है। मैं फंस गया मैं आपको बता रहा हूँ सर। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं है, मैं अपनी बात मेरी बात याद रखो जी। मैं बता आज गांठ बांध के बात मेरी याद रखिएगा सर। आज नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि सर मेरे पास मेरे साथ जीत होती है सर। मैंने खूब देख लिया सर, 100 लोग मेरे पास बनारस के मेरे पास फोन किए होंगे, मेरे पास फोन किए होंगे। तुम बहुत व्यथित हो जी, मेरे पास सर 100 लोगों ने फोन किया होगा। और कोई बात तो मुझसे बात करते रहना, शेयर करते रहना। नहीं सर, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ,
कि आप इस चीज को मत बुरा मानिए, मैं किसी तरीके से ब्लैकमेल या चाहे आपको इस तरीके से नहीं, मैं व्यथित हूँ, वो मेरी अपनी जिंदगी है ना। क्यों तुम नहीं तो वही मैं बात कर रहा हूँ ना सर कि अब मेरी तुम्हारे साथ आप पूरी भावना है। आपने बात की एसएसपी सर ने, नहीं एसएसपी सर ने बात किया, आपने बात किया सर, कहीं आप लोगों में से ये नहीं दिखा। देखो नहीं सर, आप लोग कह रहे हैं कि काम होगा सिस्टम से होगा। इतने जेंटिल और इतने अच्छे अफसर मैं आपको बताऊं सर, गलत नहीं होता। नहीं सर, मैं आपको खुद बताऊं कि जैसे मैंने प्रभाकर सर पे विश्वास किया था, मैं आपको ये वर्डिंग बता रहा हूँ कि मैंने इनको कहा कि चला यार वो गए प्रभाकर सर, लेकिन आए हैं जो वो भी एक नंबर के आदमी है। मैंने फेसबुक पे सब सर का पश्चिम का रहने का सब यूट्यूब पे सब वीडियो देख लिया था, तो मैंने एक दो अपने परिचितों से भी पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये भी एकदम सही है। फिर हमने बनारस में जो पुलिस वाले भी हैं उनसे भी पूछा, ये कहे कि नहीं वो तो उनसे भी कड़े हैं सर के बारे में। तो मुझे सर, मैं कह ही रहा हूँ कि मैं आईपीएस पे नहीं शक कर सकता सर, मुझे पता है कि कितना कलम घसीटना पड़ता है, मुझे पता है सर, मैं एकदम प्योर कह रहा हूँ। अब एक दो लोग वो तो अपवाद तो होता ही है। अब मेरी बात सुनो जी, तुम परेशान हो बहुत। हाँ, अब तुम चुपचाप जो है आराम से खाना खाओ, पूरी नींद लो, सुबह हम बात करेंगे। हाँ लेकिन नहीं सर मैं एक बात फोन रखने से पहले कह रहा हूँ सर, फोन आप जो है मेरे केस का शुरू से राजनीतिकरण हुआ है सर। मैं अब 2 लाइन और 2 मिनट बस बोलूंगा सर, क्योंकि मैं खुद रोड पे खड़ा होकर बात कर रहा हूँ। मेरे केस का राजनीतिकरण हुआ, शुरू में मुझे बदनाम किया गया। मैं आपको अपना बता दूं, मेरा एकेडमिक भी साफ सुथरा रहा है। मैं यूपी कॉलेज में भी आया, एमए में एडमिशन लिया, मैं चुनाव लड़ा, 100 साल में उतने वोट से कोई जीता नहीं था। मेरे ऊपर बनारस के सारे लोग, वो लोग सोचते थे कि मैं उनके पास जाके चाटुकारिता करूं, मेरे बस का चाटुकारिता नहीं है, मैं अपने सामने अन्याय नहीं देख सकता। तभी से मुझे टारगेट किया गया, इनको देख लिया गया कि ये बनारस में अकेले पढ़ रही हैं। आपको खूब पता है सर, अगर आप अपनी पुलिसिंग से हटके एक लड़के और एक बैचलर के रूप में सोचेंगे कि एक लड़की के साथ किस तरीके से माया जाल फेंका जाता है, कोई शिकार हो सकता है। मैंने ये सब होने के बाद भी इनको कहा कि हम लोग उससे लड़ नहीं पाएंगे। इनको सिर्फ और सिर्फ इतना था कि आप मेरे साथ रहिए, जो होगा वो देख लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इनको अपना जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन मैंने इनको लड़की मान करके नहीं किया, मैंने इनको अपना सब कुछ मान लिया सर। सब कुछ में आप समझ रहे होंगे कि वो चीजें क्या होती है। मैं इनके साथ सत्यम तुम दोनों लोग मिलके जीतोगे, क्यों सर? नहीं, मैं व्यथित हूँ सर इस सिस्टम में। मैं जो कह रहा हूँ उस बात को नोट कर लो किसी डायरी पे, और फिर जब जीत जाना तब मुझे बताना कि आप सही कह रहे थे। मैं आपकी बातों से एग्री करता हूँ, लेकिन कुछ चीजें आप लोग भी अगर सही हैं तो सर आप लोगों को भी 2 कदम आगे चल के, वो आईपीएस हैं बिल्कुल ठाकुर सर सही है। और अभी मेरी सर से बात नहीं हो पाई। हाँ, मैं आपकी सारी बात अभी सर से मैं डिस्कस भी करूंगा, और जो भी और मैक्सिमम हेल्प होगी मैं करूंगा। मैं आपसे कल बात भी करूंगा, ठीक है? हाँ तो सर वो जब आईपीएस होकर के आ सकते हैं तो एसएसपी सर अपनी बात बहुत हो गई है। जी जी, अब आप जो है ना जी, अब थोड़ा सा मन शांत करो और खाना खा के आज तो आराम से। मैं सुबह फोन करके सारी चीज डिटेल में सर उससे आप बस इतना ही बात करिए कि वो जब स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं आईपीएस होकर के, तो हमारे लिए सर क्यों नहीं हो सकता सर? एक बाइट कीजिए और आप एक बार सर फेसबुक की चीजें देखिए। आप उस अतुल राय के सारे जो बनारस के लोग हैं वो सत्यम फेसबुक वगैरह पे यार मैं देख लूंगा। वैसे तुम कह रहे हो तो मैं जानता हूँ उसको, मैं बहुत वो नहीं मानता हूँ। नहीं तो सर आपको मैं बता दूं, इसी तरीके से सर मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी तरीके से जिस सुधीर सिंह का आपको दिया गया है, जिस सुधीर सिंह का आपको दिया गया है सर लिख करके, जिसने हमें ब्लैकमेलर और दर्जनों मुकदमे रोज इनको लिख रहा था, मैंने देखा कि प्रशासन उसके खिलाफ कुछ नहीं कर रही। वो डायरेक्ट कह रहा है कि एसटीएफ ने मुझे हजारों रिकॉर्डिंग दी, ये वो फलाना ठिकाना, इनको कह रहा है कि इन्होंने दर्जनों मुकदमे किए, ब्लैकमेलर है ये वो। मैंने उनसे वसूल लिया।